भारत माता की जय बोलता था, बोलता हूँ, बोलता रहूंगा। वंदे मातरम बोलता था, बोलता हूँ, बोलता रहूंगा। जय श्री राम बोलता था, बोलता हूँ, बोलता रहूंगा। मुसलमानों को मार दिया जाएगा, मस्जिदों को छीन लिया जाएगा, वक्फ लैंड को हिंदुओं को दे दिया जाएगा। आप नकली मुसलमान हैं। या तो वो मुसलमान औरंगजेब के टुकड़ों पे पले हैं, उनके बाप दादा। वक्फ बोर्ड नहीं, इसमें माफिया बैठ गए हैं, माफिया बोर्ड हो गया। सही कह रहे हैं। माफिया से भी बड़े माफिया हैं। गैर हिंदुओं का शामिल होना फिर क्या परेशानी का सबब नहीं बनेगा? एक गिलास फोड़ दो, बाइकाट कर दो, उठ के चले जाओ। मुसलमानों की सबसे मुकद्दस जगह जो है वो मक्का है, अल्लाह का घर वहाँ पे है। तुम यहाँ बेइज्जत होकर क्यों रह रहे हो? वहीं चले जाओ ना। मदरसों में बहुत अवैध गतिविधियां भी होती हैं। आतंकवादी बनाओ, ये तुम्हारे ऊपर है। शिया और सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट क्या है? वो मुसलमान औरंगजेब वाले मुसलमान हैं, महमूद गजनवी वाले मुसलमान हैं, प्रॉफिट मोहम्मद वाले मुसलमान नहीं हैं। 72 हुर्रे शिया के हिस्से में आएंगे या सुन्नी के हिस्से में? जन्नत में 72 हुर्रे दिलवाएगा कौन? कुरान मजीद में 4 या 5 जगह शिया का जिक्र है। शिया शब्द भी है, शिया का जिक्र भी है, शिया की वैल्यू भी है, शिया कौन होता है। लेकिन सुन्नी का कहीं मैंने कुरान में पढ़ा नहीं है। पता नहीं कौन से कुरान में लाके ये दिखाएंगे कि सुन्नी फला होता है। संघ देश के लिए कितना फायदेमंद? आरएसएस के बैक डोर से बहुत से मुसलमान जाते हैं, यही जो विरोध कर रहे हैं। मोदी अनोखा हीरा है, भारत के पास खामोश कोहिनूर नहीं है, बोलता हुआ कोहिनूर है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवेफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त देश में चर्चा है तो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की, क्योंकि सदन में पेश किया गया तो विपक्ष हंगामा कर रहा है। तमाम मुस्लिम संगठन और तमाम पार्टियां हैं जो ये बता रही हैं कि अगर संशोधन बिल पास हो गया तो मुस्लिमों के साथ बहुत अत्याचार होगा, उनकी ज़मीनें छीन ली जाएंगी, मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान सब छीन लिया जाएगा। अब इतना कन्फ्यूज़न है तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए सबसे बेहतर कौन? तो इसका जब आप जवाब ढूंढेंगे तो सबसे बेहतर मुस्लिम धर्मगुरु ही होंगे जो इसके बारे में बता पाएंगे। तो आज हम आपको एक ऐसे ही शख्सियत से मिलवाएंगे जो कि जगत धर्मगुरु मौलाना कौकब मुजतबा जी हैं, जो कि इस वक्त मेरे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। बहुत कन्फ्यूज़न है देश में कि अगर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास हो गया, मुस्लिमों का रहना दूभर हो जाएगा इस देश में। वक्फ संशोधन बिल जब से इसकी जानकारी भारत में लीडरों को हुई है, तब से लीडरों की बेचैनी वो मुसलमानों के दरमियान आ गई है कि मुसलमानों को मार दिया जाएगा, मस्जिदों को छीन लिया जाएगा, वक्फ लैंड को हिंदुओं को दे दिया जाएगा। ये सारे मुद्दे वो लोग उठाते हैं, मगर ये समझ में नहीं आता है कि ये जो जानकारी है ये इन्हें कहाँ से मिली है। अभी तक इस चीज़ का नहीं पता चला है कि वो कौन सी लाइब्रेरी थी कि जिसमें ये लिखा रखा है, वो कौन सी मीडिया है कि जिससे किसी ने बयान दे दिया, वो कौन सा ऐसा संशोधन है जिसमें ये लिख के इन तक पहुंच गया। जब से जेपीसी ने पूरे भारत में चर्चा करी है मुसलमानों से, उसमें मुसलमान खुद उस कमेटी में भी थे, मगर तभी से इन्हें चर्चा के ही वक्त से पता चलना शुरू हो गया कि शायद मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाएगा। भय बिठाया इन्होंने। ये राजनीति वाला भय, डर, खौफ है जो नासमझ, कम शिक्षा वाले, जिनके पास शिक्षा नहीं है, उनको अपना फॉलोअर बनाने के लिए काम किया जाता है। तो आप क्लियर कर दीजिए कि क्या कुछ है इसमें, किसके लिए खतरा है, किसके लिए नहीं। वक्फ एक्ट 1954 में बना, आज हम 2025 में हैं। 2024 में वक्फ संशोधन बिल की शुरुआत हुई। 2024 से लेके अब 2025 आ गया, आज लोकसभा में पेश भी हो गया। हंगामा भी है, विरोध भी है, जंतर मंतर के ऊपर एहतजाज भी है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन बस इल्ज़ाम ही इल्ज़ाम हैं, और उन एतराज़ों के साथ साथ कहीं ये सिद्ध नहीं कर पा रहा है विपक्ष के इसमें ये लिखा हुआ है। पहले जो वक्फ बोर्ड है
उसके ऊपर चर्चा की जाए, वक्फ संपत्तियाँ जो हैं उस पर चर्चा की जाए, जो वाकिफ़ हैं यानी वक्फ करने वाले हैं वक्फ बोर्ड में उस पर चर्चा की जाए, फिर जो 8.5 लाख 9 लाख 8 लाख जितने भी वक्फ रजिस्टर्ड हैं पूरे भारत के वक्फ बोर्डों में, चाहे वो सुन्नी है शिया है, उसकी लिस्ट के ऊपर देखा जाए कि उसके रजिस्टर्ड कराने वाले कौन हैं, किस कंडीशन में वो चल रहा है, क्या जो उसका टैक्स होता है वो वापस आया है या नहीं आया, या उसकी जो टैक्स नहीं आया है तो क्यों नहीं आया, उसके मुतवल्ली कौन कौन है, उन मुतवल्लियों के अलावा वो क्या जो लैंड किसी वक्फ करने वाले ने की थी वो आज वैसे ही है या उसकी कंडीशन बदल गई। इन चीज़ों के ऊपर अभी तक कोई चर्चा इन लोगों ने नहीं की है। ये सिर्फ जड़ को छोड़ के फुंगल को पकड़ के चर्चा करते हैं, इसलिए कि जड़ तक जाएंगे तो यही जड़ के नीचे चोर नज़र आएंगे, जिसकी वजह से ये वक्फ के ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। बिल को गलत बताते हैं, बिल के अंदर ऐब निकालते हैं, बिल को कहते हैं कि मस्जिदें छीन ली जाएंगी। तो वही ये मुद्दा बिल्कुल गलत है। बताइए, मस्जिदें, कब्रिस्तान, दरगाह छीन लिया जाएगा? पहली बात तो ये कि ये शब्द ही बिल्कुल गलत है विपक्ष का कि मस्जिदें छीन ली जाएंगी, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, इमामबाड़े कब्जा कर लिया जाएगा, दरगाहों पे कब्जा हो जाएगा। पहले मैंने जो बात कही है उस चीज़ को ये नहीं कह पा रहे हैं विपक्ष। इनसे ये पूछा जाए क्या सारी मस्जिदें वक्फ बोर्ड में हैं? नहीं है सारी मस्जिदें। क्या सारी दरगाहें वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं? नहीं है सारी दरगाहें वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड। क्या सारे इमाम बाड़े वक्फ बोर्ड में हैं? इमाम बारगाहें नहीं, सब नहीं है वक्फ बोर्ड में, कुछ हैं कुछ नहीं है। तो सारी कैसे छिन जाएंगी? पहली बात तो इनकी यही गलत है। ये कहना चाहिए कि जो वक्फ बोर्ड में हैं उनको सरकार ले लेगी या छीन लेगी, तो ये बात नहीं कहते, बल्कि ये भड़काने की वजह कहते हैं कि सारा सब कुछ तुम्हारा छीन लिया जाएगा। सारे कब्रिस्तान भी वक्फ बोर्ड में नहीं है, सारे कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड में नहीं, पर्सनल ट्रस्टों के, अंजुमनों के, ख़ानदानों के, ग्रुपों के, बरादरियों के कब्रिस्तान भी अलहदा हैं, मस्जिदें भी अलहदा हैं, मदरसे भी अलहदा हैं, वो सब अलहदा अलहदा हैं। ये एक इल्ज़ाम है जो दिया जा रहा है और इसमें मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। और भड़काया इस कदर जा रहा है कि मैं कुछ बयानों की चर्चा करूंगा। जैसे कि कहा गया कि इस देश की जो मौजूदा सरकार है वो मुसलमानों की विरोधी है, उनको बेइज्जत करना चाहती है। CNRC के टाइम पे भी यही किया और आज यही वक्फ बोर्ड के भी टाइम किया जा रहा है संशोधन बिल पर। अबू आज़मी का बयान आया है। अबू आसिम आज़मी यूपी के आजमगढ़ से आज़मी लिखते हैं, बम्बई में रहते हैं। मुसलमानों को अपना फॉलोवर बनाने के लिए इसी तरीके के वो बयान देते हैं। तो फिर AIMIM के ओवैसी साहब तो बहुत बड़े नेता हैं, मुसलमानों को कहते हैं। इनकी दुकानों के ऊपर जो लेबल लगा हुआ है वो नाम बदल के दुकानों में माल एक ही है, चाहे वो अवैसी हो, चाहे वो आसिम आज़मी हो, चाहे वो इमरान मसूद हो, चाहे वो मुहिबुल्लाह नदवी हो, चाहे वो बर्क साहब के पोते हों। ये जितने भी लीडर हैं मुसलमानों की राजनीति करने के बाद मुसलमानों को अपना साथ लेके ये साबित करना चाहते हैं कि हम लीडर हैं। भारत में किसी एक बरादरी, एक मजहब, एक पक्ष, एक जात के लोगों को अपने साथ करके राजनीति नहीं करना चाहिए। मौलाना साहब आप ये बोलेंगे तो कहा जाएगा कि आप नकली मुसलमान हैं। इसके पीछे कारण बताऊं? ओवैसी ने कहा, अबू आज़मी ने कहा कि जो समर्थन कर रहा है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का वो नकली मुसलमान। अबू आसिम साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि जो वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रहा है वो नकली मुसलमान है। उन्होंने सही कहा है, उनकी विचारधारा यही है। इस विचारधारा से साबित होता है कि जो वक्फ बिल को लाने के लिए मुसलमानों के विकास का काम है उसका विरोध कर रहे हैं, या तो वो मुसलमान जो विरोध कर रहे हैं, या तो वो मुसलमान औरंगज़ेब के टुकड़ों पे पले हैं उनके बाप दादा, या वो महमूद गजनवी के, जो महमूद गजनवी ने सोमनाथ की मंदिर और हिंदुस्तान को लूटा है उसमें से कुछ हिस्सा इन्हें भी मिल गया है जिसका ये बोल रहे हैं। कुछ ना कुछ इन्होंने खाया ज़रूर है जो ये बोल रहे हैं बोली। इन्हें नहीं बोलनी चाहिए ये बोली। कोई समर्थन करता है, वजह है, कोई नहीं कर रहा है वो उसकी वजह है। हम समर्थन देख के, भाल के, जान के, समझ के वक्फ की सरकार के सामने हमने ये बात रखी कि आप कम से कम ये देखिए कि कितने वक़ाफ़ में से जिंदा हैं और कितने मुर्दा हैं, कितनों का टैक्स आ रहा है। ये बात गलत है,
हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान का कानून है, संविधान है, उससे चलना चाहिए। तो जब मुतवल्लियों से टैक्स नहीं लिया जाता, मुतवल्लियों से ज़मीन बेची जाती है, उनसे टैक्स ना लिया जाता है, उन्हें जब मुतवल्ली की तौलियतनामा दिया जाता है तो उस वक्त पैसे लिए जाते हैं। अरे मौजूदा में अभी सरकार सर्वे कराए। मैं तो ये पहले से कह रहा हूं कि जितने भी विरोध करने वाले हैं इनकी एक कमेटी बनाई जाए, समर्थन करने वाले मुसलमानों की भी एक कमेटी बनाई जाए, दोनों में 50-50 आदमी हो और ये पूरे भारत का सर्वे करें तो पता चल जाएगा कि कौन वक्फ को लूट रहा है और कौन वक्फ की हिफाजत कर रहा है। तो पता ये चलेगा कि जो जंतर मंतर पे जमा हुए थे अपने पेट का दर्द लेके, वो चूरन उन्हें मिलने वाली नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड नहीं, इसमें माफिया बैठ गए हैं, माफिया बोर्ड हो गया, सही कह रहे हैं? माफिया से भी बड़े माफिया हैं। एक चीज के माफिया नहीं है वो, यतीमों का माल खाने वाले माफिया, लैंड माफिया, दूसरों का हक छीनने वाले माफिया, वक्फ का टैक्स न देने वाले माफिया, वक्फ को बांटने वाले माफिया, वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाले माफिया, ये सारे, चाहे वो चेयरमैन हो, मेंबर हो, कर्मचारी हो, जो बैठा है, ये सब उस माल को लूट रहे हैं जो किसी गरीब का माल है, जो शिक्षा के लिए है, जो विकास के लिए है, जो गरीब बच्चियों की शादी के लिए है। जो एक अजीब बात, मुझसे सवाल हुआ था, मैंने उसमें जवाब दिया, इस ज़माने में कहीं कूलर पानी का लगा हुआ है, कहीं फ्रीजर लगा हुआ है, ये पानी के सरकार करती है, लोग करते हैं, प्याऊ लगा देते। उस ज़माने में अब से 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले, जब बड़े शहर न थे, छोटे थे, लोग सफ़र करते थे, रास्ते कच्चे थे, इस वक्फ नामों में जो डीड है उसमें लिख दिया जाता था कि रास्ते के किनारे कुआं बना दिया जाए, मुसाफिर सफ़र करें, पानी निकाल के उससे पिलाया जाए। उस पैसे से कुएं भी बनाए गए हैं, मस्जिदें भी बनाई गई हैं। लेकिन अब कोई मस्जिद वक्फ के पैसे से नहीं बनती है। आप सर्वे करा लीजिए कितनी मस्जिद इमाम बाड़े वक्फ बोर्ड ने पैसा देके बनवाए हैं। अगर वक्फ बोर्ड ने मस्जिद और इमाम बाड़े वक्फ के पैसे से बनवाए हैं तो हम बिल्कुल वक्फ बिल की मुखालिफत कर देंगे। लेकिन सफ़न सफ़ा बिल्कुल खाली झूठ, सरासर झूठ है, कोई झूठ ऐसा नहीं है जो इनका क्लियर नहीं होगा। लेकिन अभी पूरे तरीके से बिल पास हो जाए, उसके बाद ये बेनकाब हो जाएंगे जिसने वक्फ के माल को खाया है। लेकिन इसमें एक नाम जब आया कलवे जवाद साहब का, तब ये हुआ कि ये तो ऐसी चीज़ों के समर्थन में रहते हैं कि अगर मुस्लिमों के लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी कह रहे हैं कि असंवैधानिक है। कलवे जवाद साहब इस वक्त दूसरी पॉलिसी चल रहे हैं, चोर से कहो चोरी कर, सास से कहो जागता रहे। वो बहुत अच्छी पॉलिसी चल रहे हैं। उनके जो जाहिल मुशीर हैं, साथ वाले हैं, उन्होंने अच्छी पॉलिसी बताई है। वक्फ बोर्ड भी ना जाए, समर्थन भी ना हो, समर्थन ना भी हो, दोनों बातें। उनका दामाद शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन तो समर्थन कर रहा है फर्जी तरीके से, दिल टूटा हुआ है उसका। वो पक्का दिल करने के बाद जंतर मंतर तक घुटनों का दर्द लेके आ गए विरोध करने के लिए। कलवे जवाद साहब आज तक इसी सोच में पड़े हुए हैं कि सरकार उनसे कोई सौदा तय कर ले किसी किस्म का और वो कुछ मांग लें और उन्हें दे दिया जाए। वो सरकार ये नहीं है, ये सरकार सही चलाने वाली है। वो सरकारें दूसरी थीं कि जिसमें जाके सौदा किया करते थे। एक मर्तबा इन्होंका वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो इनका बना दिया गया है, वो भी एक नेता की कमी की वजह से बना है, जिसने बैकग्राउंड नहीं देखा और उसने बनवा दिया। वो गलती हुई है जिससे बीजेपी का मुसलमान, संघ का मुसलमान बहुत सख्त तरीके से इनसे नाराज है। और अब बीजेपी पार्टी को भी, सरकार को, यूपी हो या सेंटर की, सब पता चल गया ये एक इनका गोरख धंधा है कि इधर भी रहो और उधर भी रहो, ये भी बचे और वो भी बचे, वो आया तो उसके साथ और ये आया तो उसके साथ। ये राजनीति नहीं चलेगी। सब चौकस है उनसे, अच्छे तरीके से वो विरोध कर रहे थे। उनके दो मकसद थे, या तो सरकार हमसे बात कर ले, तो सरकार क्यों बात करेगी? तुमने कभी वक्फ बोर्ड को नहीं बचाया इन्होंने। ये एक ऐसे मौलाना है हमारे वक्फ बोर्ड के मैटर पे, इनके बहनोई चेयरमैन बने सके, इनका उनसे झगड़ा हुआ, वो बेचारे 5 साल पूरा ना कर पाए। ये फिर उसके, जिसे आज त्यागी कहा जाता है, उसके साथ आ गए। उसके साथ इन्होंने कितने टूर, कितने सफर किए, नैनीताल से लेकर मसूरी तक ठंडी हवाओं की लहरों में घूमने के लिए जाया करते थे, उससे भी इनका झगड़ा हो गया। अब इनसे वक्फ बिल आ गया तो इनका अपने दामाद से झगड़ा हो गया, फर्जी झगड़ा है, सब मिले हुए हैं। ये कभी भी हिंदू मुसलमान की एकता की तो बात करेंगे न, यतीमों की बात करते हैं, न बेवाओं की बात करते हैं, न मिस्किनों की बात करते हैं, न गरीबों की बात करते हैं। बस सब फर्जीवाड़ा चल रहा है। एक ये वक्फ को बेच रहे हैं, खा रहे हैं, लूट रहे हैं। जो इनके चेयरमैनी के दौर में वक्फ बेचे गए हैं, वो सरकार के पास सारी फाइलें आ रही हैं।
हजारों नहीं, लाखों शिया यूपी से शिकायत कर रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कलवे जवाद साहब चाह रहे हैं कि कोई डील हो जाए सरकार से, लेकिन जब मौलाना कौकब मुज्तबा साहब तारीफ कर रहे हैं सरकार की, तब फिर ये भी तो पूछा जाएगा ना, वो तो कुछ नहीं चाह रहे हैं सरकार से, इसीलिए इतनी तारीफ कर रहे हैं। भाई हमें तो ना पहले चाहिए था ना आज चाहिए। उन्हें पहले भी लालच था, उन्हें आज भी लालच है, कल को भी लालच है। हमारा परिवार और हम 2 रोटी और दाल खा के गुजारा कर लेंगे। हमें उसकी ज़रूरत नहीं है कि हम किसी के माल के ऊपर निगाह रखें। ना हमें किसी मंदिर का माल चाहिए, ना हमें किसी गुरुद्वारे का माल चाहिए, ना हमें गिरजाघर का माल चाहिए। और अगर हमारे पास कोई है तो हम सरकार से खुल्ला खुल्ला कहते हैं वो उसकी जांच करा ले। हम टैक्स पेड आदमी हैं, ना हमारे पास जो है ना कोई ऐसी चीज़ है कि जो हम ख़रीद रहे हैं ये है। हम अपनी ज़िंदगी वैसे गुजारते हैं कि जो भारत के कानून के हिसाब से है। हमारे पास ना कोई ऐसी चीज़ है, ये सब इनके पास है जिसका ये जवाब नहीं दे सकते हैं। यही काम ये कर रहे हैं और यही करते चले आए हैं, ये करेंगे और बचेंगे नहीं। क्यों, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि चोर पकड़ा जाता है, चोर पकड़ा जाएगा, हम चोर होंगे तो हम पकड़े जाएंगे। हम तो एक बात कह रहे हैं कि 20 साल में वक्फ बोर्ड में जाके देख लीजिए, हमने तो वक्फ बोर्ड को 20 साल के अंदर अपनी 30 बीघे ज़मीन दी है, रजिस्टर्ड कराई है, जो हमारी थी, वक्फ बोर्ड की नहीं थी। 30 बीघा ज़मीन, अच्छा, ऑन रिकॉर्ड। जब हम अपनी ज़मीन वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड करा रहे हैं, हम नहीं घबरा रहे, तो इनके बाप ने कौन सी कराई है, इनके दादा ने कौन सी कराई है, ये भी अपना रखें। इन्होंने कौन सी कराई है? ये दूसरों की प्रॉपर्टियों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, इनका नहीं है। एक दादागिरी है, जिन्होंने वक्फ किया है उनकी प्रॉपर्टियों को अपने आप लेने का, बेचने का, कब्जा करने का। अच्छा, कब्जा करने की बात आई तो कांग्रेस के अध्यक्ष साहब का भी नाम आ गया, खड़गे जी का, कि कर्नाटक में उन्होंने सैकड़ों संपत्तियां कब्जा कर ली, ऐसे आरोप लगाए गए उन पर। आरोप कोई लगाता नहीं है, कुछ होता है सच तो तभी लगता है। मेरी जांच कराई जाए कितनी वक्फ ज़मीन है मेरे पास। मैं किसी वक्फ का मुतवल्ली नहीं, हमने वक्फ बोर्ड में करा दी रजिस्टर्ड, मैं उसका भी मुतवल्ली नहीं हूँ। मेरे मदरसे का जो प्रिंसिपल है उसका मुतवल्ली होता है, मैं नहीं हूँ, हमारे हैं भतीजे। हम अपने धर्म स्थल के ऊपर मार्गदर्शक की हैसियत से रहे, हमारा भाई मुतवल्ली था। इसी सरकार में दरगाह जोगीपुरा नजफ हिंद बिजनौर में 50 लाख रुपए से वहाँ विकास हुआ, सरकार के पैसे से, वक्फ के पैसे से नहीं। मैं इनकी आंखें खोल रहा हूँ। और जब वो अपना कार्यकाल पूरा कर चुका और उसके बाद भी उसके पास से चार्ज न लिया किसी ने, तो उसने वक्फ बोर्ड से कहा कि भाई तुम्हारे साथ हमारी नहीं बन सकती है, ये चार्ज जो है ना, हम टैक्स तुम्हें नहीं दे सकते हैं, चार्ज चाहे जिसे दे दो, हिसाब हमसे ले लो। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मालूम कर लीजिए किसी से, उससे पहले भी चार्ज दिए हैं तो चार्ज में कितना पैसा दिया गया, उसने भी चार्ज दिया तो अपने बाद वाले को कितना पैसा दिया। ये 50 लाख रुपए जो सरकार से वहां दिलाए विकास के लिए, वो भी दिए, उसका भी लेटर दिया कि भाई ये ला दिए गए हैं, ये है विकास होगा। तो हमने काम किया है वक्फ के लिए। हमारे पास वक्फ है तो सबसे पहले हमें पकड़ो, हम तुम्हें बाद में पकड़ेंगे, लेकिन चोर तुम निकलोगे, हम नहीं निकलेंगे। हमारे पास कोई वक्फ है ही नहीं, जो वक्फ है हमने दिया है। हम तो मुतवल्ली नहीं बनते, ना हम वक्फ बोर्ड में मेंबर हैं, ना हमें चेयरमैन बनना है, ना हमें कहीं कुछ बनना है, हमें नहीं बनना है। हम मुसलमानों के विभागों में जाना भी नहीं चाहते, किसी विभाग में। हमारा तो अपना विभाग है इंसानियत का, मानवता का, सबके लिए काम करते हैं, सबके लिए काम करें। शिक्षा के मैदान में उतरे हुए हजारों बच्चे हमारे यहाँ शिक्षा फ्री हासिल करते हैं, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है जो दूसरे का लूटेंगे। आएंगे अभी उस पर, आपके जो काम है आपके चल रहे हैं। लेकिन 1954 से लेकर 2013 तक के बीच में, खासकर 2013 और 1995 की बात करूं, तो इतना मजबूत वक्फ बोर्ड कर क्यों कर दिया गया कि उसको टच ना कर पाए? कांग्रेस का क्या फ़ायदा था? वक्फ संशोधन बिल जो अब हो रहा है 1954 के एक्ट में, फ़ायदा कांग्रेस का बड़े बड़े लीडरों को, जो ज़मीनें 1954 के बाद थीं, हमारी जन्म नहीं हुआ था 1954 में, हमारे जन्म से पहले भी उस ज़माने में लैंड की, ज़मीन की कोई वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। ये जैसे जैसे दौर बदला है, बड़े होते चले गए, शहर बदलती चली गई, वक्फ प्रॉपर्टियाँ वो शहरों में आ गई हैं। जो शहरों में आ गई तो जो 1 लाख रुपए की वैल्यू की थी वो अब सीधे सीधे शहर में आने के बाद 1000 करोड़ की हो गई। बिल्कुल। जब वो 1000 करोड़ रुपए की हो गई और इन्होंने बेच ली, तो इनको तकलीफ़ हो रही है कि अब ये हमारा
पकड़ने का वक्त आ चुका है। हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये सारे मौलाना हो जो विपक्ष में हैं, ये सब सच्चे हैं। भाई उसकी लिस्ट तो देख लो, जो तुमने लिस्ट और फाइलें जला दी। तुमने ये क्या किया है वक्फ के अंदर? अच्छा, फाइलें तक जला दी गई? फाइलें तक जला दी गई हैं। कहाँ पर, कैसे हुआ ये फाइलें जो गायब कर दी गई और उनको जला दिया गया कि जाइए ज़मीनी, अब फाइल ही नहीं है तो फाइल नहीं है तो क्या कार्रवाई होगी? फाइल नहीं है तो क्या कार्रवाई होगी? ज़िले में जो एक ज़िले के 400 वक्फ हैं, 500 वक्फ हैं, 1000 वक्फ हैं, 5000 वक्फ हैं, ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से मालूम कीजिए कितने वक्फ हैं इस ज़िले में। का साहब हमारे पास तो ये 200 की लिस्ट आई है, 800 की लिस्ट नहीं। आप सर्वे करा लीजिए इसका भी, अपने जितने भी आपके उत्तर प्रदेश में या हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ आपके रिपोर्टर हैं उनसे पूछिए, उनसे लिस्ट मंगाइए और देखिए अभी सब खुल जाएगा कि कितने उनके पास है कितने नहीं। तो ये सब गोरख धंधा है जो चल रहा है, इन्होंने चला रखा है। वक्फ बोर्ड के विवाद को लेकर बहुत बात होती है, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड का असल में काम क्या है? वक्फ बोर्ड सरकार का बनाया हुआ एक विभाग है। वक्फ अरबी का शब्द है, बोर्ड इंग्लिश का सब शब्द है, दोनों को मिला के वक्फ बोर्ड बना दिया। इसके माना ये हैं वक्फ के कि वक्फ वो होता है कि जिसे अल्लाह के नाम से, नबी के नाम से, अपने नाम से, जिस नाम से भी उस संस्था में रजिस्टर्ड करा दिया जाता है तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं, एक्ट होता है। उनमें से मेन वक्फ का जो शब्द आया है इस वजह से रखा गया है कि ये चीज़ ना कभी बटेगी और ना कभी बिकेगी। जैसे किसी ने वक्फ अल-आम किया, वक्फ अल-आम यानी कोई भी उसका मुतवल्ली हो सकता है, बरादरी में से, मिल्लत में से। एक है वक्फ अल-औलाद, यानी हमारा बेटा ही इसका मुतवल्ली होगा, उस बेटे के बाद उसका बेटा होगा, उसके बाद उसका बेटा होगा। तो एक बाप के 4 बेटे हैं तो 4 मुतवल्ली नहीं होते। उसमें भी ये रहता है कि जो सबसे अच्छा हो, मजहबी हो, दीनदार हो, या तो वो होगा, या जो सबसे बड़ा है उसे वलियत अकबर कहते हैं वो होगा। तो मुतवल्ली बनाने के लिए भी ये तरीके रहते हैं। क्यों? इस वजह से कि ये 4 बेटों पे बंटने वाली जायदाद नहीं है कि वक्फ अल-औलाद है, 4 बेटे थे, चारों ने अपना हिस्सा अलहदा किया और बेच दी। का नहीं, तुम इसे बेच नहीं सकते हो, इसमें सबका हक है। वक्फ बोर्ड का भी हक है, मुतवल्ली का भी हक है, गरीबों का मुतवल्ली का भी हक होता है। जब वक्फ वाकिफ करता है तो इसमें मुतवल्ली का भी होता है 2%, 4%, 5%, 10%। और वक्फ नामों की डीड में लिखा हुआ है ये सारी बातें। जब रजिस्टर्ड वक्फ होता है कागजात के साथ एक डीड बनती है, उसमें लिखा जाता है कि ये ज़मीन किस लिए वक्फ की जा रही है और इसकी आमदनी से क्या क्या काम किए जाएंगे। तो उसमें शिक्षा भी है, पानी पिलाना भी है, गरीब बच्चियों की शादी भी है, यतीम बच्चों की तालीम भी है, गरीब बच्चों की भी तालीम है, ऐसे नमाज रोज़ा भी है, मजलिस और मातम भी है, अपनी मिल्लत का भी काम है, तमाम मज़ाहिब के लिए भी बहुत से काम है उसमें। ऐसा नहीं है किसी एक ही मज़हब के लिए लिख दिया जाता है। बहुत से लोग बहुत दिल खुले हुए आदमी थे जिन्होंने वक्फ की है, कोई वैसे ज़बरदस्ती थोड़ी वक्फ कर दी, उन्होंने खुशी के साथ वक्फ की है। लेकिन उसके अलावा जो इन्होंने, जिसकी लाठी उसके भैंस, जिस ज़मीन को देखा कि बंजर भूमि है, दे दो भैया कागज़ वक्फ। जब वो फसलियाँ टटोली जाएंगी 1349, 1359, ये किसकी थी, क्या वाकिफ इसका मालिक था या नहीं था, तब पता चलेगा इन बोलने वालों को कि उस वक़्त मालिक तो थी नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, महानगर, और वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड कर दिया और उन्होंने उसे सर्टिफिकेट दे दिया और वहाँ से परवान आ गया भू माफिया का कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, इस पर कोई कब्जा नहीं करेगा। अब नगर पंचायत भी खामोश हो गई, एक ऐसा ही ग्राम पंचायत भी। वक्फ बोर्ड का एक ऐसा ही मामला आया संभल से, जहाँ पर जब चौकी बनाने के लिए आदेश दिया गया तो कुछ लोगों ने आकर कहा कि वक्फ की ज़मीन है और यहाँ पर चौकी नहीं बन सकती। जब जांच की गई तो पता लगा जिनके नाम से दी गई थी ज़मीन वक्फ, उनको बुलाया गया, ढूंढा गया कि भाई कौन। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो 1 बीघा ज़मीन नहीं है, दादा और पिताजी के पास भी नहीं थी 1 बीघा ज़मीन, पता नहीं कहाँ से वक्फ हो गई। असल में जो मैंने आपसे कहा, खाता खतौनी खेवट खसरा एक पूरा मैटर होता है रेवेन्यू में। जब जिस फसली में जिस सन में रजिस्टर्ड हुआ है वक्फ बोर्ड में, उस सन की एक फसली होगी, 6 साल की एक फसली होती है रेवेन्यू के कागजात में खाता खतौनी की। उसी फसली में जिसकी ज़मीन होती है, इसने बेची उसे, तो उसका नाम चढ़ा दिया जाता है, उसका काट दिया जाता है।
वक्फ बोर्ड की जो जमीन जिस सन में वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हुई है, उसी सन में उस फसली में जब जाएंगे तो यह पता चलेगा कि वो जमीन कौकब मुश्तबा की थी, या मोहम्मद मुश्तबा की थी, या अली अब्बास की थी, या किसी दूसरे मजहब वाले की थी, या सरकार की थी। अगर वो किसी दूसरे की और मेरी नहीं है, और मैंने एफिडेविट दे दिया कि मेरा कब्जा है, मैं इसे वक्फ करा रहा हूं, तो वो भी तो पोल खुलेगी। संभल में वही मामला था कि जमीन किसी की, वाकिफ कोई था, भाई कर दो किसी की जमीन को। तो जब ये जमीन एक्ट बदलेगा, यही तो माफिया एक्ट था कि साहब इसमें बोल नहीं सकते, अगर आप बोलेंगे तो आपको टर्मिनल के सामने जाना पड़ेगा। जब वहां जाएंगे तो वकील भी हमारा होगा, जज भी हमारा होगा, क्लर्क भी हमारा होगा, मेंबर भी हमारे होंगे, चेयरमैन भी हमारा होगा, पक्ष विपक्ष दोनों हमारे होंगे, तुम सिंगल खड़े हुए होगे। जब वहां से हट जाओगे, अगर तुम हाई कोर्ट चले गए तो हाई कोर्ट कहेगा अरे भाई जब वक्फ बोर्ड ने कह दिया तो हम इसमें क्या डिसीजन ले। तो नीचे से ही गड़बड़ी होकर चलती थी। तो ये जिसकी लाठी उसका भैंस इस वजह से था। अब ये नहीं चलेगा, जिसकी जमीन है उसको जमीन मिलेगी, चाहे कल किसी की भी वक्फ कर दी गई है, अगर वो चाहेगा तो जरूर निकलेगी, निकल रही है जमीन ऐसे। लेकिन ये जो अमेंडमेंट हुआ 2024 वाले में, गैर हिंदुओं का शामिल होना फिर क्या परेशानी का सबब नहीं बनेगा? दो सवाल हैं इसमें भी आपके। एक तो बहुत बढ़ चढ़ के ये झूठ बोला जा रहा है, समझे, कि साहब महिलाओं को मेंबर बनाया जाएगा। ये भी एक एहतजाज में कहा जाता है जब विरोध करते हैं, तो ये झूठ है सब। जब इनकी सरकारें थीं तो यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में, बहुत से सूबों में महिलाएं मेंबर थीं वक्फ बोर्ड की। तो ये तो एक झूठ हो गया साबित। अपने ये रिकॉर्ड उठा के देख लें तो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि नहीं बिल गलत है, महिला मेंबर नहीं होगी, हमारी महिला की बेइज्जती हो जाएगी। अरे तुम अपनी महिला को अपने घर में क्यों नहीं बिठाते हो जब बेइज्जती हो जाएगी? तो वो महिला तुम्हारा कहना नहीं मान रही जो मेंबर बन रही है, तुमने उन सरकारों में क्यों बनाया? एक तो ये इनकी ये बात गलत है, ऐसा नहीं है, महिलाएं मेंबर रहीं। तो ये इसको भी एक मुद्दा बनाते हैं कि बिल नहीं आना चाहिए कि महिलाएं मेंबर होंगी, उनकी बेइज्जती। दूसरी बात ये है कि महिला मेंबर नहीं हो सकती वक्फ बोर्ड में, मुस्लिम महिला इलेक्शन लड़ सकती है। तो ये गलत है। दूसरी बात यह है जो आपने पूछा कि हिंदू मेंबर होंगे। हर जिले में अल्पसंख्यक विभाग का एक अधिकारी होता है जिसके अधीन अल्पसंख्यक आयोग के भी काम होते हैं, मदरसा बोर्ड के भी काम होते हैं, हज कमेटी के भी काम होते हैं, वक्फ बोर्ड के भी काम होते हैं। ये सारे उसी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के अधीन होते हैं। ऐसे ही बहुत से विभागों के हर जिले में अधिकारी बैठते हैं। वो अधिकारी सब मिलके जिसके मातहत होते हैं जिले में, वो जिले का कलेक्टर होता है, डीएम होता है, जिला अधिकारी होते हैं, डीएम साहब होते हैं। वो डीएम और जिला अधिकारी जो होते हैं उनके अधीन ही आते हैं। क्या अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की इतनी बड़ी पावर है कि डीएम साहब के सामने कुछ बोल ले? कोई पावर नहीं है डीएम साहब के सामने बोलने की। और डीएम जो है हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं। बिल्कुल। तो अगर यह बात है तो फिर कह दिया जाए कि कोई भी मुसलमान डीएम नहीं होने का, कोई आईएएस अधिकारी नहीं होने का, ये भी इनकी गलत बात है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भी उत्तर प्रदेश की, दिल्ली की सारी रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, हरियाणा की, जहां जहां की भी अधिकारी, उसमें हिंदू भी अधिकारी हैं और मुसलमान भी अधिकारी हैं। तो जब अधिकारी हिंदू मुसलमान हो सकता है तो मेंबर नहीं होगा, सब मेंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी मेंबर? तो ये मनमानी थी। मदरसा बोर्ड में भी मेंबर नहीं होगा, हज कमेटी में भी मेंबर नहीं होगा, वक्फ बोर्ड में भी मेंबर नहीं होगा, अल्पसंख्यक आयोग में भी मेंबर नहीं होगा, वक्फ बोर्ड जो अल्पसंख्यक में आता है उसमें सरदार भी मेंबर नहीं होगा, बौद्ध भी मेंबर नहीं होगा, जैन भी नहीं होगा, पारसी भी नहीं होगा, बस खाली यही रहेंगे। ये एक विभाग है, इसमें सबका कोटा होना चाहिए, सबको बनाना चाहिए, सबको ईमानदारी से चलाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिंदू मुसलमान में इसको बांटना नहीं चाहिए। मुसलमानों का अगर वक्फ बोर्ड है तो वो सबके विकास के लिए है, वाकिफ़ों की नीयत के हिसाब से, ना कि मेरे परिवार के लिए जो आजकल ये भूमाफिया बैठे हुए। अच्छा, जब वक्फ बोर्ड की बात हो रही थी तो दूसरा पक्ष ये कहने लगा कि सनातन बोर्ड भी बना दो। फिर सनातन बोर्ड बनाने के लिए बहुत से साधु संतों ने हिंदुस्तान के अंदर आवाज़ उठाई। सनातन बोर्ड बनना कोई गलत नहीं है, सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए, उस बोर्ड के ज़रिए से भी हिंदुस्तान में काम होना चाहिए, क्या बुराई है। लेकिन इन्होंने
अपने वक्फ बोर्ड को बचाते बचाते सनातन बोर्ड का भी विरोध करना शुरू कर दिया था। सनातन बोर्ड बन रहा है, इनसे रुकेगा कुछ नहीं, उन्होंने उसका भी विरोध किया। तुम्हारा क्या मतलब? तो ये एक राजनीति है अजीब सिस्टम की कि गरीब मुसलमानों को कटवा दो, नारे लगवा के इन्हें पिटवा दो, सड़कों पे इन्हें उतार दो। आज आवाज बुलंद हो रही है कि बिल आ गया तो हम सड़कों पे उतर जाएंगे। अरे बिल आए ना आए, तुम सड़कों पे आज ही उतर जाओ। क्यों नहीं उतर रहे तुम? धारा 370 पे तुम उतरे, CNRC पे तुम उतरे, 3 तलाक पे तुम उतरे, PFI वाले मैटर पे तुम उतरे। कौन से मुद्दे पे तुम नहीं उतरते हो? सारे मुद्दों पे तुम उतरते हो, मुंह की खा के बैठ जाते हो, एक टेंट में जमा हो जाते हो, नजर ही नहीं आते फिर बाद में कुछ दिन के बाद। तो उतरो, कौन मना कर रहा है? तुम्हारा तो काम ही है विरोध करना। लेकिन विरोध से काम नहीं चलेगा। काम तब चलेगा कि साथ मिलके बैठे सब, एक दूसरे के राय मशवरा, जैसे JPC करना चाहती थी। नहीं, उसमें भी तो रोज लड़ाई हो जाती थी, गिलास टूट गया, हाथ में चोट लग जाती थी, मारपीट तक मामला पहुंच जाता था। वो सब फर्जीवाड़ा था, मेरे सामने की बातें हैं वो सारी। क्या हुआ था? वो सब फर्जीवाड़ा है कि गिलास फोड़ दो, बाइकाट कर दो, उठ के चले जाओ, वहीं घूमते रहते थे। उस हाल के बाहर ये सारे घूमते रहते थे, मेरे सामने मैंने देखा। जिस दिन JPC के सामने मैं अपना लेके पहुंचा हूं मुसव्विदा वक्फ बिल संशोधन के पक्ष में, और वक्फ बोर्ड, ऐसा वक्फ बोर्ड बनाने के लिए कि इस तरीके से बने और इस तरीके से काम हो, ये तरमीम हो, तो जब इन्होंने देखा कि इतने धर्मगुरु आ गए, तो ये उसी वक्त पहली मीटिंग में बैठे और उसके बाद ये निकल गए, चले गए, और हमारे सामने ही थे। रात को, शाम को 6 बजे JPC की मीटिंग खत्म होती थी, सुबह से चल के शाम तक। 6 बजे के बाद हम लोगों ने मीटिंग खत्म करके 6:30 बजे तक चली है उस दिन जब मैं था। उसके बाद हमने नाश्ता किया है वहां पे, और उसके बाद जब बाहर आए तो हमने देखा कि एक MP सपा का मुसलमान वो बाहर घूम रहा है, दूसरा उस गैलरी में है, तीसरा उधर बैठा हुआ है कांग्रेस का। सारे वहीं घूमते रहे, कैसे का नहीं हाल से बाहर आ गए, बाहर आ गए हम। और उसके बाद जो है ना क्या कहा, कुछ दिन के बाद तो फिर अंदर चले गए, फिर बाहर आ गए, और फिर अंदर चले गए, फिर बाहर आ गए, और फिर अंदर चले गए, और उसके बाद टेबल पे बैठने के बाद नाश्ता कर रहे हैं। अरे हमने अंदर इनकी बातें सुनी है, मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं, चाहे वो अवैसी हो, चाहे इमरान मसूद हो, चाहे महबुल्ला नदवी हो, समझे। जितने भी वहां मेंबर थे JPC में, हिंदू मुसलमान जो विरोध कर रहे हैं, ये सारे का सारा मुसलमानों के साथ राजनीति कर रहे हैं। अगर तुम्हें बाइकाट करना था तो पहले दिन आ जाते, काहे के लिए गए बार बार आप? लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि जितनी मीटिंग हुई उसमें वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर चर्चा ही नहीं। आज सदन में बोल रहे हैं कांग्रेसी। बिल्कुल फर्जी, झूठ, बिल्कुल झूठ। इससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं हो सकता है। बहुत ही बड़ा झूठ है। इसलिए कि कोई भी डेलीगेशन, चाहे पक्ष का गया है चाहे विपक्ष का गया है, उसने JPC के सामने बैठ के वक्फ बिल के ऊपर बात करी। अंदर जो है राजनीति नहीं थी, सिर्फ वक्फ बिल था कि आपकी राय क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं। बहुत से ने यह भी पूछा कि आप क्या लेके आए, तो JPC तो आपसे राय मांग रही थी, अपनी राय थोड़ी दे रही थी। आपकी राय से वहां राय दे दी जाती। तो ये झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल फर्जी। डेलीगेशन चाहे पक्ष में था या विपक्ष में था, हमारी सब बहुत से बात हुई है, उसने JPC के सामने चाहे विरोध किया है चाहे समर्थन किया है, मगर वक्फ बिल के ऊपर बात हुई है, किसी दूसरे मुद्दे के ऊपर बात नहीं हुई है, और चर्चा ही नहीं थी। JPC के मेंबरान मना कर दिया करते थे, वक्फ बिल के ऊपर बात कीजिए, बस टाइम कम है, वक्फ बिल पे बात कीजिए, आप अपनी बात रखिए, आप लिखित में दीजिए। और JPC की कमेटी जिस डेलीगेशन को बुलाती थी, उससे पहले बात करके, टाइम देके, उससे पहले उसका वो मुसव्विदा कि पक्ष में है विपक्ष में है, उसकी 40 कापियां या 50 कापियां मंगा ली जाती थी कि साहब ये भेज दीजिए, और एक हमें जो है व्हाट्सएप से भेज दीजिए, फिर इतनी कापियां लेके आइए। तो भला कैसे वो क्या कहा, ये क्या वहां नहीं हुई है बात? हर बात चर्चा हुई है। ठीक है, वो बोर्ड से जुड़ा हुआ आखिरी सवाल, क्या केवल मोदी सरकार मरहम लगा रही है या फिर वाकई में वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं? मोदी सरकार के पास तो फर्जी मरहम तो है नहीं। मोदी सरकार के पास तो, और मोदी जी के पास तो छत है, लेंटर है, फर्श है, दीवारें हैं, किटें हैं, सामान है, ये सारी चीज़ें हैं। वह बोर्ड जब उन्होंने ये सब आज तक दिया है, तो हम कैसे मान ले कि वो मरहम लगा रहे हैं? दिया नहीं है। आप कह रहे हैं ये दिया है, और लोग कहते हैं कि उन्होंने दिया, हमें बेइज्जत किया, उन्होंने CNRC पे थोप दिया,
उन्होंने हमारी मस्जिदें छीनने का प्लान कर लिया, वो सबसे बड़े दुश्मन हैं मुसलमानों के। मुसलमानों की सबसे मुक़द्दस जगह जो है वो मक्का है। हर आदमी लाखों रुपए खर्च करके जाना चाहता है। अगर इतनी इज्जत और बेइज्जती की बात हो गई है तो मेरी इनसे गुजारिश है कि अल्लाह का घर वहाँ पे है, तुम यहाँ बेइज्जत होकर क्यों रह रहे हो, वहीं चले जाओ ना। क्यों रह रहे हो हिंदुस्तान में अगर बेइज्जत किया है? सुबह को बेइज्जत होते हो, तुम बेइज्जत ही नहीं होते, तुम बेइज्जत नहीं होते। तुम शाम सुबह को बाइकाट करते थे जेपीसी, बेइज्जत होते थे, शाम को वहीं नजर आते थे, इज्जत हो जाती थी। तो इनकी कोई इज्जत बेइज्जत नहीं। अरब वाले भारत के मुसलमानों को एक्सपोर्ट करेंगे? ये इन्हें इज्जत मिल जाएगी ना, वहाँ इन्हें वहाँ इज्जत मिलेगी। दे तो सही सऊदी अरब इन्हें नेशनलिटी देना, नेशनलिटी ने सऊदी अरब। भारत एक ऐसा शरीफ और अच्छा और बेहतरीन मुल्क है कि जिसने अपनी आगोश में भारत माता ने बाहर से गैर कानूनी तरीके से भी लोग आके रह रहे हैं तो उनको भी नाराज़ नहीं किया है। कहाँ कहाँ के लोग भारत में आके रह जाते हैं और भारत उनको भी अपनी आगोश में अच्छे तरीके से पालता है। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जो ये कीचड़ मुल्क के ऊपर उछाल रहे हैं। मोदी जी के ऊपर सिर्फ नहीं है, मुल्क के ऊपर है, मुल्क की बेइज्जती कर रहे हैं, आपने जब माता की बेइज्जती कर रहे हैं। आप जब ऐसी बात कह रहे हैं तो मेरा एक सवाल यहाँ पर फिर ये हो जाता है, फिर वो कौन लोग हैं जो इस देश में हैं, इसी देश का खाते हैं, इसी देश को गरियाते हैं? मैं बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा क्रिकेट का। भारतीय क्रिकेट टीम जीतती है, जश्न मनाया जाता है, उस पर पत्थरबाजी हो जाती है किसी मस्जिद से। ये कौन लोग हैं फिर? भारत में दो किस्म के मुसलमान हैं, दो तरीके के। एक वो हैं कि जब भारत की टीम पाकिस्तान से जीतती है तो खुशियाँ मनाते हैं मुसलमान। एक वो मुसलमान है कि जब भारत की टीम पाकिस्तान से जीतती है तो गम मनाते हैं। हारती है, अच्छा जीतती है तब गम मनाते हैं, ठीक। भाई वो भी तो गम मनाते हैं कि उनका पाकिस्तान हार गई। तो दोनों किस्म के लोग हैं कि जब वो हारता है तो ऐसे मुसलमान। एक वो मुसलमान हैं कि जो वक्फ बिल का विरोध करते हैं, एक वो मुसलमान हैं जो वक्फ बिल का समर्थन करते हैं। तो फ़र्क इतना है कि जो पाकिस्तान की टीम हारती है और हिंदुस्तान की जीतती है, खुशी मनाते हैं, वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के फॉलोवर हैं। और जो पाकिस्तान की टीम हारती है और हिंदुस्तान की जीतती है और वो गम मनाते हैं, तो वो हिंदुस्तान के नहीं, पाकिस्तान के फॉलोवर हैं। प्रॉफिट मोहम्मद साहब के फॉलोवर नहीं, बल्कि वो औरंगज़ेब के फॉलोवर हैं। सिंपल से ये कहना है, मौलाना जी साहब ने बहुत घुमा फिरा कहा, जो भारत की जीत में खुश होते हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद को फॉलो करने वाले मुसलमान हैं इस देश में, और जो पाकिस्तान की जीत में खुश होते हैं वो औरंगजेब का खून है। ये कहना साहब कौकब साहब का कहना था। अब मैं आता हूँ, इस बात को मैं पूरा कर दूं, कर दीजिए। जो वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करते हैं वो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं। जो वक्फ संशोधन बिल की विरोध करते हैं वो मुसलमान औरंगज़ेब वाले मुसलमान हैं, महमूद गजनवी वाले मुसलमान हैं, प्रॉफिट मोहम्मद वाले मुसलमान नहीं हैं। प्रॉफिट मोहम्मद, जिनको हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हैं दिल से, उनकी शख्सियत अगर हम मानते हैं तो फिर हमें उनके कहे हुए के ऊपर अमल करना चाहिए। कहे हुए के ऊपर अमल करना चाहिए। उन्होंने नहीं कहा है कि इंसान को कत्ल कर दो, उनके कुरान में नहीं है कि इंसान को कत्ल कर दो। कुरान भी समझ में नहीं आया इनकी। साफ मना किया कि किसी को ज़मीन के ऊपर कत्ल करते हुए मत फिरो, किसी का हक ना मारो, किसी पड़ोसी को न सताओ। ये नहीं कहा है कि तुम्हारे पड़ोस में हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, पड़ोसी को मत सताओ। ये सारी बातें, वतन से मोहब्बत करो, साफ़ सुथराई, ईमान का हुस्न, ये सब प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने सिखाया है। मगर प्रॉफिट मोहम्मद साहब की बात मानते हैं या नहीं मानते, बस यहीं से पता चल जाता है कि कौन किस चीज़ का विरोध कर रहा है। वक्फ बिल आने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर वक्फ बिल आने से पहले वक्फ बोर्डों में, वक्फ बोर्ड के कर्मचारी, सरकारी जो कर्मचारी रहते हैं ना, नौकर, उनकी तनख्वाहें टाइम पे मिल जाया करती हैं, कि ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। ये समझाइएगा, ये नया मुद्दा। जब वक्फ बोर्ड का चेयरमैन और मेंबर भूमाफिया हो जाते हैं और वो टैक्स वसूली नहीं करते हैं और दोष उन कर्मचारियों पे देते हैं, कर्मचारी तो हमेशा रहता है,
एक वक्त में जाके रिटायर होकर बोर्ड बदलता रहता है। जी। तो कुछ दिनों के बाद जब तनख्वाहों के लिए पैसा कहां से आता है? सरकार नहीं देती वक्फ बोर्ड में। जैसे हमारे यूपी में गवर्नमेंट का कोई फंड नहीं आता है, उस टैक्स से तनख्वाहें दी जाती है और उसमें भी कमी रहती है। कितने कर्मचारी हैं वहां? पैसा जब तनख्वाहों को पूरा नहीं है तो इन्होंने किस मस्जिद में लगा दिया? इन्होंने किस मस्जिद में लगा दिया? किस गरीब को दे दिया? किसके कपड़े बनवा दिए? किसे ईदी दे दी? कहां कुरान ही की तालीम इन्होंने दे दी? कुछ नहीं। ये सब जो है ना, फिर कहते हैं कि साहब मस्जिद है वक्फ बोर्ड। अरे मस्जिद महल्ले वाले चला रहे हैं, वक्फ बोर्ड नहीं चला रहा। कमेटियां चला रही हैं, वक्फ बोर्ड नहीं चला रहा। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से, मेंबर से पूछो कितनी मस्जिदों में जाकर तुमने कलर कराया रमजान में, तो पता चल जाएगा। अभी वहां की कमेटी कराती है, महल्ले वाले कराते हैं, चंदा देते हैं। क्या कि यूपी में किसी मस्जिद के इमाम की तनख्वाह शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड देता है? सब फर्जी बात है कि साहब मस्जिदें चलती है। अरे मस्जिदें हम सब लोग अपने आप चलाते हैं, महल्ले वाले, शहर वाले, कस्बे वाले, गांव वाले, देहात वाले। तो अयोध्या में मस्जिद कब बनवा रहे हैं जो सरकार ने जमीन दी? अब सरकार ने जमीन दी है, उसका हमने स्वागत किया है। अब सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जब चाहेगी बन जाएगी। मुसलमान भी तो दिल खोल के जाएं। जब ये उसे पसंद ही नहीं, कुछ कहते हैं कि नहीं, लेकिन बनेगी ज़रूर। जब सरकार ने ऐलान कर दिया और लैंड दे दी, ज़मीन दे दी, तो होना चाहिए, बनेगी। कौन मना कर रहा है? ये लोग जो है इसी को मुद्दा बनाते हैं। मैं तो एक बात पूछता हूँ, राम जन्मभूमि पे भी जो आप यहाँ सवाल लेके आए, अगर वहीं पे मस्जिद बन जाती जहाँ राम जन्मभूमि है, मुझे नहीं पता आप गए या नहीं गए, क्या मुसलमान जाते वहाँ नमाज पढ़ने के लिए? कितनी दूर, कितने फासले पे वहाँ मुसलमान रहते हैं उस महल्ले में, ये आपको मालूम है? जी बिल्कुल। 18 मरतबा गया हूँ मैं अयोध्या, राम जन्मभूमि के चारों तरफ। हनुमानगढ़ी भी गया हूं मैं, हर धर्म स्थल पे गया हूं मैं उधर के। कितने मुसलमान गए वहां? कितने मुसलमान उस मस्जिद में नमाज पढ़ते? किसमें ताकत थी मुसलमान में? फिर सरकार से कहता कि हमें सिक्योरिटी दो, हमें ये दो, हमें वो दो। तो ये बवंडर काटना ठीक नहीं है। लेकिन जो जमीन दी गई मस्जिद के लिए, अशराफ वर्ग वाले ओवैसी कह रहे हैं कि वो चाहिए ही नहीं, खैरात की है। तो लोकसभा में जो जीत के आ जाते हैं, लोकसभा में जो एमपी का फंड होता है वो भी तो खैरात का कह दें। नहीं, वहाँ फलस्तीन जिंदाबाद का नारा भी तो लगाना है। नहीं, खैरात का कह देना। जो फंड लेते हैं एमपी फंड जो होता है, जो इन्हें सहूलतें मिलती हैं, वो मुल्क का नहीं, वो भी खैरात का कह दें। वो भी खैरात का, सरकारी तो देती है वो भी। भाई वो जो लैंड दी है सरकार ने दी है, इन्होंने ली है, सरकार ने दी है। तो सरकार का एक फंड होता है, कुछ आप पे आ गया, कुछ उस पे आ गया, कुछ इस विभाग में, कुछ इस विभाग में। तो जो एमपीओ को तनख्वाहें मिल रही हैं, इनके घर चल रहे हैं, इनको भत्ते मिल रहे हैं, इनको सारी चीजें मिल रही हैं, ऐशो से जिंदगी गुजार रहे हैं, राजा बने बैठे हैं, ये वो भी वापस कर दें कि सरकार का खैरात का माल है, सौगात का माल है, दे दे, वापस कर दे। अरे बेचैन हो जाते हैं उस वक्त कि जब मोदी जैसा इंसान गरीबों को ईद के ऊपर 32 लाख परिवारों को किट देने की बात करता है, तो इन्हें खल जाता है कहीं ऐसा ना हो कि हमारे फंड से कट के उधर को चला जाए। ये खलता है या फिर ये खलता है कहीं हमारा वोट बैंक ना कट जाए। मोदी अगर रमजान में किट पहुंचा रहे हैं, गिफ्ट पहुंचा रहे हैं, किट जाएगी तो वोट भी कटेगा, और बगैर किट के भी वोट कटता है इनका कोई वोट नहीं है। ये सिर्फ भारत को और मोदी जी की मुखालिफत करके या किसी भी भारतीय की मुखालिफत नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुसलमान थोड़ा समझने लगा है क्या कि अब कौन है हमारे लिए, कौन हमारे लिए बेहतर है? क्योंकि कुंदरकी का उदाहरण सामने है। कुंदरकी का ही नहीं, कुंदरकी का ही नहीं, मुस्लिम राजनेताओं से एक बड़ी तादाद में परेशान था। मुसलमान राजनेताओं से, ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। अगर इसकी जांच कराई जाएगी तो पता चल जाएगा, और उसका उदाहरण मैं अभी आपके सामने दे रहा हूं। 2014 में इतनी मेहनत नहीं की थी बीजेपी ने, और बहुमत से लोकसभा में सरकार बनी। 2014 के बाद 5 साल काम किया, 19 में बनी। यूपी में तादाद कितनी थी लोकसभा की? 80। कितनी सीटें आती थी? 74 इतनी सीटें आती थी। अब के जो हुआ इलेक्शन, 40 के अंदर आ गया, 46 के अंदर। 40। एक सबसे बड़ी बात यह थी कि मुस्लिम राजनेता हिंदुओं के साथ साथ
उन मुसलमानों को भी मारते थे कि जो इनके हाथ के ऊपर बैत करके इनकी हानि करते थे गलत बातों। इनसे परेशान मुसलमान, जो आम मुसलमान था, उसने इनसे आजिज होकर, इनकी कट्टरता से, इनकी बर्बरियत से, इनके तशद्दुद से, इनके जुल्म से आजिज होकर उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था 2014 में, 2019 में, 2017 में यूपी में। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सीटें कम हुई। क्यों कम हुई? ये माफिया फिर बोलने शुरू हो गए। इनकी जबानों पे लगाम लगाना पड़ेगी ताकि मुसलमान इनसे आज़ाद हो जाए, और आज़ाद होने के बाद मुसलमान जिसको चाहे वोट दे। हम नहीं कहते मोदी जी को वोट दे, जिसको चाहे वोट दे, लेकिन ये वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये राजनीति नहीं होनी चाहिए कि ये दबा के, कुचल के धर्म से निकाल देंगे, मजहब से निकाल देंगे, इस्लाम से खारिज। हम पे कितने फतवे लग गए कि इस्लाम से उसी में आ रहा था कि फतवा एक और न जारी हो जाए। समझे, फतवे जारी होते हैं मुस्तकिल। हमने तो कोई फतवा होता क्या है? हमने तो कोई लाइब्रेरी नहीं बनाई है इनके फतवों को रखने के लिए। हम तवज्जो ही नहीं करते इनके फतवों के ऊपर। अच्छा, फतवा होता क्या है? हमारे जहां हमारा निवास पड़ता है, मूल निवास पड़ता है, वहां से लेके दिल्ली तक, दिल्ली से लेके पाकिस्तान तक, पाकिस्तान से लेके सऊदी अरब तक, पूरी दुनिया में, अफगानिस्तान तक, हैदराबाद, लखनऊ, सारे में से फतवे और गालियां आती रहती हैं। हम उस पर तवज्जो नहीं देते। हम सिर्फ ऊपर वाले से कहते हैं कि अगर हमसे कोई कमी हो गई हो तो माफ़ कर देना और उसकी इस्लाह कर देना। हम नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान टकराए। हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में किसी भी बरादरी का किसी भी बरादरी से झगड़ा हो। हम नहीं चाहते कि एक दूसरा आदमी एक दूसरे को कत्ल करे। जो चाहते होंगे ये चाहते होंगे, और अगर ये कहना बुरा है तो हमारा बुरा हमारे लिए है, हम तुम्हारे लिए भी बुरा नहीं चाहते। ठीक, अब मदरसे पे बात करते हैं। आप भी मदरसा चलाते हैं और मदरसा बोर्ड को लेकर बहुत बात होती है। ये भी बात होती है कि मदरसों में बहुत अवैध गतिविधियां भी होती हैं। मदरसा क्या है ये पहले समझिएगा। मदरसा शब्द ये भी अरबी का है, जैसे वफ़ का है शब्द है। मदरसा कहते हैं दर्स देने की जगह, यानी जहाँ पे ज्ञान दिया जाए, समझे, उस जगह को मदरसा। दर्ज माने ज्ञान, दर्स यानी ज्ञान, दर्स के मानी यानी लेसन। ठीक, वो जो दिया जाता है उस जगह को मदरसा कहते हैं। अब मदरसे तो ज्ञान की जगह हो गई। अब तुम इसे आतंकवादी बनाओ, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम ज्ञान की जगह बनाओ, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम वहाँ अरबी पढ़ाओ, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम वहाँ पर्शियन पढ़ाओ, उर्दू, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कौन सी पढ़ा रहे हो और कौन कौन सी ज़बानें पढ़ा रहे हो, ये शिक्षा देने वालों के ऊपर है। लेकिन मदरसे के माना ये है, उसमें ये शब्द में ये नहीं है कि वहाँ ये वाली ज़बान पढ़ाओगे तो ये तुम्हारी ये विचारधारा कि अब तुम क्या पढ़ाते हो, ये तुम पढ़ाने वालों के ऊपर है, चलाने वालों के ऊपर है। अब मदरसे हिंदुस्तान में दो किस्म के हैं। मदरसे जी, कॉलेज स्कूल नहीं, मदरसे। मदरसा बोर्ड भी इसी अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन है। वो मदरसा बोर्ड भारत के कुछ सूबों में है, कुछ में नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा मदरसे यूपी में है। मदरसा बोर्ड भी है, और मदरसे के अंदर टीचर जो हैं, कुछ ऐसे मदरसे हैं कि जिन्हें सरकार ग्रांट देती है, सैलरी देती है टीचरों को। कुछ ऐसे मदरसे हैं कि जिनकी मान्यता मदरसा बोर्ड से है, परमिशन है, मगर ग्रांट नहीं देती। दो किस्म के ये हो गए। तीसरा वो मदरसे हैं कि जो मदरसा बोर्ड से न ग्रांट मिलती है और न मदरसा बोर्ड से उनके पास परमिशन है, न वो नेमा वली के हिसाब से हैं और न वो कानून के हिसाब से हैं, और वो अपने मदरसे चंदा कर करके कैसे चलाते हैं, कहाँ से लाते हैं, क्या करते हैं, एक वो मदरसे। तो मदरसे तीन किस्म के हो गए। एक वो कि जिनका कोई कानून से मतलब नहीं है, मदरसा बोर्ड से मतलब नहीं। एक वो कि जो मदरसा बोर्ड से मुल्हक हैं, मिले हुए हैं, और उनके पास ग्रांट नहीं आती है लेकिन उसके अधीन चलते हैं, एग्ज़ाम कराते हैं। एक वो कि जिनको टीचरों को सैलरी देती है। कहीं टीचर 10 हैं, कहीं 15 हैं, कहीं 20 है, कहीं 25 है, इस तरीके से टीचर है। बेसिक वाली सैलरी इन्हें सरकार देती है। यूपी में इस वक्त 560 के करीब सरकारी मदरसे हैं जिनको ग्रांट मिलती है। वैसे तो बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा जो है, जो कानून के हिसाब से नहीं है, वो जो कानून के खिलाफ हैं, वो मान्यता क्यों नहीं लेते, परमिशन क्यों नहीं लेते। फिर उनके ऊपर कार्रवाई होनी शुरू होती, तो कहते हैं देखो मदरसा बंद करवा दे रहे हैं, बच्चों को हमारे शिक्षा भी नहीं लेने देंगे। हाँ, तो वही तो है कि संविधान से चलाओ, शरिया से क्यों चला रहे हो।
संविधान से चलाओ। जब से एक बोर्ड बनाया है, तो बोर्ड से चलाओ, बोर्ड से चलाओ, मनमानी नहीं होनी की। अच्छा, ये भी बहुत विरोध होता है जब सरकार कहती है कुरान भी पढ़िए, लैपटॉप भी एक हाथ में रखिए, तो कहते हैं क्यों लैपटॉप रखे, हम तो कुरान पढ़ेंगे बस। मदरसों में अब, सरकारी मदरसों में जो सरकार से हैं मान्यता प्राप्त, उनमें अब हिंदी, हिसाब, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट वाजिब हो चुके हैं, ज़रूरी हैं। आपके यहाँ सब पढ़ाया जाता है? सारे जो ग्रांट वाले मदरसे हैं और बगैर ग्रांट वाले हैं, हाई स्कूल की जो उनकी मार्कशीट, टीसी, ये सारी चीज़ें आती हैं, सरकार से एग्ज़ाम होकर बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। अरबी का भी एक पेपर होता है, फारसी का भी होता है, उर्दू का भी होता है, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, पढ़ाए जाते हैं। कुरान भी पढ़ाया जाता है। अब कुछ निज़ाम बदलता चला गया है मदरसों का, लेकिन वो जो वैसे मदरसे हैं, आप समझ रहे होंगे मेरी बात, बिल्कुल। उन मदरसों में बोर्ड के निसाब यानी जो उनके बुक्स होती है उसके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से पढ़ाया जाता है। वो क्या पढ़ाते हैं उनकी मर्ज़ी है। लेकिन ये जो मदरसे हैं वो, ये भी बहुत से सवालात हैं कि क्या है भाई, पढ़ाना चाहिए सारी ज़बानों को, पढ़ाना चाहिए सारी ज़बानों को। हिंदी भी पढ़ाओ, इंग्लिश भी पढ़ाओ, संस्कृत भी पढ़ाओ, हिसाब भी पढ़ाओ, साइंस भी पढ़ाओ, तुम्हारी मर्ज़ी है। फारसी भी पढ़ाओ, लेकिन ये नहीं है कि बस यही पढ़ाएंगे, ये ना पढ़ाने की। अब आगे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के बाद एक बड़ा मुद्दा एनआरसी होने वाला है। वो भी आ जाएगा तो फिर यही बातें कही जाएंगी कि मुसलमानों का नाम लिख लेंगे, फिर उनको निकाल के फेंक देंगे। अभी क्लियर कर दीजिए एनआरसी में क्या होगा। एनआरसी में नाम तो सबके लिखे हुए हैं, एनआरसी में नाम तो सबके लिखे हुए हैं। घबराए वो कि जिसका शजरा ना हो, घबराए वो कि जिसके माँ बाप में कमी हो, घबराए वो कि जो भारत का ना हो। जो भारत का नहीं हो वो घबराएगा ना। यहाँ भी ये मुसलमानों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आबा अजदाद हमारे यहाँ मिट्टी में दफन हो, हमने इस मुल्क के लिए ऐसा काम किया, हम हिंदू मुसलमान एक साथ रहे, हमने पाकिस्तान जाना पसंद नहीं किया, हम यहाँ की हिंदी ज़बान है, हिंदी ज़बान की पढ़ते भी हैं, बोलते भी हैं, हम किसी धर्म की मुखालिफत नहीं करते, हम अपने राष्ट्र से प्यार भी करते हैं, हमारे बाप दादा परदादा कागजात में सारे हमारे नाम चले आ रहे हैं। जब हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हर चीज़ में आधार कार्ड हमारे पास, पैन कार्ड हमारे पास, पहचान पत्र हमारे पास, पासपोर्ट हमारे पास, सारी चीज़ें हमारे पास है, शजरा हमारे पास है, सारी चीज़ें हमारे पास है, तो डरेगा कौन? जिसके पास कुछ नहीं है। वो डरेगा वही तो कागज़ दिखाने पड़ेंगे। कागज का। हम कोई पाकिस्तान से आए हुए थोड़ी हैं या अफगानिस्तान से, यहाँ से मुसलमान वहाँ गए, हम तो यहीं के मुसलमान हैं। मगर ये फिर भी डराते हैं। लेकिन जो मैंने शुरू में आपसे कहा कि जो बाहर से आए हुए गलत हैं, भारत माँ ने उन्हें भी अपनी आगोश में रख के पाला है, बिल्कुल, मगर ये चाहते हैं कि ये भी उन्हें निकलवा दें यही मुद्दे उठाने के बाद। भारत हमारा मुल्क नेशनलिटी बहुत से लोगों को देता है, बिल्कुल, मज़हब देख के नहीं देता। उस पर ये कहते हैं कि साहब हिंदुओं को ज़्यादा दे दी, तो तुमने पाकिस्तान में हिंदुओं को काटी क्यों दिए? तुम अफगानिस्तान में क्यों मार रहे हो? दुबई से तो आके कोई नहीं ले रहा है हिंदू यहाँ पे नेशनलिटी, यहाँ के हिंदू जाके दुबई में भी ले रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि दीजिए तो मुसलमानों को भी नेशनलिटी दीजिए ना, पाकिस्तान वालों को, बांग्लादेश वालों को। क्यों दें? क्यों दें भाई, क्यों दें उन्हें? तुमसे अपने ना संभल ले? अरे भाई तुमसे अपने नहीं संभल ले, एक वक्त खिला देगी कोई माँ रोटी पड़ोसी के बच्चे को। बिल्कुल, अगर अपने 4 बच्चे हैं तो पहले उसे पालती है, 3 बेटियां हैं तो उन्हें पालती है, थोड़ी मदद कर सकती है। काहे के लिए नेशनलिटी दी जाएगी? हम तो इसके सख्त खिलाफ हैं। हम ही मुसलमान यहाँ पे बहुत हैं। हम तो इसके लिए सिर्फ सीधा सीधा ये कहते हैं कि जब पाकिस्तान हारता है, गम मनाते हैं, तो ये पाकिस्तान चले जाएं, ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें वहाँ भेज दिया जाए। शिया और सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट क्या है? शिया और सुन्नी का कुछ भी नहीं है, और शिया सुन्नी का बहुत बड़ा है। क्योंकि अब की रमजान में कई जगह से खबरें आई, मस्जिद में नमाज को लेकर कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम, जहाँ ये छपता है वो प्रेस शियों की नहीं है। शियों की प्रेस में भी छपता है, सुन्नियों की प्रेस में भी छपता है। सुन्नियों की प्रेस का छपा हुआ कुरान शियों की मस्जिद में है, शियों की प्रेस का छपा हुआ सुन्नियों की मस्जिद में कुरान नहीं।
लेकिन एक सुन्नी शब्द है, एक शिया है। एक सुन्नी है और एक शिया है। सुन्नी क्या है मुझे इससे कोई बहस नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुरान मजीद में 4 या 5 जगह शिया का जिक्र है। शिया शब्द भी है, शिया का जिक्र भी है, शिया की वैल्यू भी है, शिया कौन होता है ये भी है। लेकिन सुन्नी का कहीं मैंने कुरान में पढ़ा नहीं है। पता नहीं कौन से कुरान में लाके ये दिखाएंगे कि सुन्नी फला होता है। पहली बात तो इनका जवाब यह है जो सुन्नी शिया का झगड़ा करते हैं। दूसरा यह है कि सुन्नी शिया, कोई भी सुन्नी शिया भी होगा और कोई शिया, जो भी शिया होगा वो सुन्नी भी होगा। शिया का मतलब है फॉलो करने वाला, प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला। सुन्नी का मतलब है फॉलो करने वाला, सुन्नत पे चलने वाला। जो मोहम्मद मुस्तफ़ा प्रॉफिट मोहम्मद साहब की सुन्नत पे चलेगा वो सुन्नी है, जो उनसे प्यार करेगा वो शिया है। जो प्यार करेगा वही फॉलो करेगा, जो प्यार करेगा वही तो फॉलो करेगा। तो जब सुन्नी शिया का मतलब ही ये है तो तुमने फ़िरक़ा परस्ती क्यों चलाई जी? तुम क्यों चला रहे हो कि ये फ़िरक़े वाला काफिर है, वो फ़िरक़े वाला काफिर है। बरेलवी देवबंदियों की मस्जिद में आ गया तो लोटा फोड़ दो, और देवबंदी बरेलवियों की मस्जिद में चला गया तो लोटा फोड़ दो। शियों से बात मत करो, ये इस तरीके के होते हैं। ये क्या है? बौरे गलत होते हैं, आगा खानी गलत होते हैं, फला यूं होता है, ये होता है। वक्फ संशोधन बिल आएगा, बिल्कुल। अब सुनिए क्यों आएगा। जी। दुनिया में सबसे मुसलमानों की मुक़द्दस जगह है काबा, जहाँ है मक्का और मदीना। मदीने में मस्जिद नबवी है। मस्जिद नबवी की बराबर में एक कब्रिस्तान है जिसका नाम है जन्नतुल बकी है। वहाँ 10,000 नबी के सहाबियों की कब्रें हैं। एक 10 खास सहाबी थे, उनमें से 7 की हैं। रसूल की बेटी, मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी, उनके उनके नवासे, उनके बेटे हाफिज़ान कुरान, उनके सहाबी, उनकी अजवाज, सबकी कब्रें वहाँ हैं। बिल्डोज़र चला के उन कब्रों को, उन मज़ारों को इन्होंने तोड़ दिया था। अच्छा, सऊदी में बुलडोजर चल गया। उसकी अभी ये जो महीना इस्लामी महीना है, समझे, 6 तारीख अप्रैल की, इस्लाम की शव्वाल महीना हमारा इस्लामी रहता है 8 शव्वाल 1925 में तोड़ी थी, आज तक नहीं बनने दी है। यह अजाब है इनके ऊपर। जैसा जैसा इन्होंने किया है वैसा वैसा ये भुगतेंगे। कभी ये वहाँ मारते हैं, कभी यहाँ मारते हैं, कभी यहाँ मारते हैं, कभी यहाँ मारते हैं। वहाँ जाके फातिहा नहीं पढ़ने देते। कौन लोग? ये जो सऊदी वाले हैं। ठीक। तो इनकी जो राजनीति है कि सुन्नी शिया, हिंदू मुसलमान, देवबंदी, बरेलवी, सिख, ईसाई, ये क्या है? सिख धर्म के धर्मगुरु जो 10 गुरु थे उनको किसने शहीद किया? उनके बच्चों को किसने शहीद किया? जब ये किताब के वर्क पलटे जाएंगे हिस्ट्री के तो बहुत कुछ निकल के आएगा। बिल्कुल, और उस पर बहस भी इस वक्त देश में हो रही है, समझे। तो हम नहीं करना चाहते कोई बहस, हम तो सब छुपाए हुए थे बहस, लेकिन जब ये गलत बहस करेंगे तो सारी बहसें सामने आती चली जाएंगी। अच्छा, लेकिन मेरा यहाँ सवाल ये है कि 72 हुर्रे शिया के हिस्से में आएंगे या सुन्नी के हिस्से में? 72 हुर्रे भाई आप भी सुन ही रहे हैं कि हुर हुर हुर, मैं भी सुन ही रहा हूँ हुर हुर हुर। तो आप ज़्यादा समझा पाएंगे ना। तो मैंने तो अभी तक हुर हुर को देखा नहीं है। कहते हैं जन्नत में मिलते, समझे। और जन्नत में जब मिलेंगी, समझे, तो जन्नत में दिलवाएगा कौन? जन्नत में 72 हुर्रे दिलवाएगा कौन? और जन्नत किसकी है? सवाल ये पैदा होता है ना। बिल्कुल। जिसकी जन्नत उसकी हुर्रे। बिल्कुल। तो वो क्या राजी है हमसे जो हमें हुर्रे दे देगा? क्या राजी है? क्या हमने उसको फॉलो किया है? क्या उसने कहा है कि हम दूसरों का हक मारें? क्या उसने कहा है कि इंसानियत को कत्ल कर दें? अगर इन कामों से हुर्रे मिलेंगी तो भाई मेरी समझ में तो फिर आता नहीं है कि इंसानियत क्या है, इस्लाम क्या है। इन कामों से तो हुर्रे मिलने वाली नहीं है कि बम ब्लास्ट कर दो हुर्रे मिलेंगी, कत्ल कर दो हुर्रे मिलेंगी, उसको मार दो हुर्रे मिलेंगी, मस्जिद में बम फोड़ दो पाकिस्तान में हुर्रे मिलेंगी, कश्मीर में आके आतंकवाद मचा दो हुर्रे मिलेंगी, किसी की दरगाह को तोड़ दो हुर्रे मिलेंगी, वहाँ मार दो हुर्रे मिलेंगी, सीरिया में चला दो गोली हुर्रे मिलेंगी, लेबनान चले जाओ वहाँ। ये क्या है अफ़गानिस्तान में?
तो भैया अब तो इतनी हुरे भी ना हैं जितने मर चुके, हो सकता है हुरे भी कम पड़ जाएं इन लोगों के लिए, मगर मुझे नहीं लगता है कि ये लोग जो है ना हुरों के मुस्तहक हैं। हुर वुर मिलने मिलानी नहीं है, ये अपना ख्वाब का ख्याल, सपनों का ख्याल लेके घूमते रहें कि हुर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो इनकी खुद शरीक हयात हैं, ज़ौजा हैं, वो भी ना मिलने की। चलिए, अब आखिरी के कुछ सवाल। सबसे पहला ये कि कुरान और हदीस क्या सिखाता है? हदीस का सिर्फ इस्लाम में कुरान की निस्बत से, कुरान के नज़दीक हदीस सिर्फ वही है कि जो कुरान के मुताबिक हो। मुताबिक समझ गए? अनुसार। अगर अनुसार कुरान के है तो वो हदीस है, और अगर नहीं है तो वो अनुसार नहीं है। उसके अनुसार नहीं है तो वो ठीक नहीं है, सच्ची नहीं है। अब जो कुरान सिखाता है वही तो हदीस सिखाएगी। तो ये हदीस कहाँ से लाके घुसड़ देते हैं एकदम से कि हदीस सिखाएगी, हदीस, फिर ये हदीस फर्जी बना देते हैं। कौन लोग हदीस घुसेड़ते हैं? जिन्हें 72 हुरे मिलेंगी, अच्छा। ये तो घुसड़ते हैं ना फर्जी हदीसें भी कि 72 हुरे मिलेंगी। कहीं भी कोई भी अरे भाई, कुरान ने एक इंसानियत का पैगाम पढ़ाया है। कुरान की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। ये पहला श्लोक है। दूसरा श्लोक क्या है? पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें किसके लिए हैं? रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो आलमीन का पालने वाला है। हमारे यहाँ आलमीन से ये दुनिया और मरने के बाद जो आखिरत वाली दुनिया जहां हुरे मिलेंगी, समझ गए? अब ये भी उसका पालने वाला। उसका पालने वाला कौन है? अल्लाह, रब, रब्बुल। तो इस आलमीन में और उस आलमीन में खाली मुसलमान ही, खाली मुसलमान है भाई? इस पूरी दुनिया में, संसार में खाली मुसलमान है? हर धर्म है, हर धर्म है, पंथ है, हर मजहब है। तो जब वो पालने वाला है और हम ही मुसलमान कहते हैं कि उसने सबको पैदा किया है, तो सब उसके पैदा किए हुए हैं, वो किसी भी मजहब से है, वो खालिक है। तो जब सारी चीजें उसी की हैं, तो फिर उसकी चीज को मारने का तुम्हें हक किसने दे दिया? हदीस ने, रवायत ने। कुरान मजीद ने तो दिया नहीं है, कुरान मजीद ने नहीं दिया है। कुरान मजीद तो बहुत अच्छी बातें करता है। वो तो ये भी कहता है इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कुरान मजीद में कहीं नहीं है कि अल्लाह जालिमों के साथ है, आतंकियों के साथ है माज़अल्लाह। उसने कहीं कुरान मजीद में एक शब्द ऐसा नहीं है। अच्छा, लेकिन कुरान को लेकर चर्चा होती है कि कुछ आयतें जैसे सऊदी अरब ने चैलेंज कर रखी हैं, कुछ आयतों पे लेकर विवाद होता है। ऐसी कोई कौन सी आयतें हैं? ऐसी कोई आयत कुरान मजीद में नहीं है। समझ का फेर है। समझ रहे हैं आप? समझ का फेर है। डिस्क्राइब गलत तरीके से किया जाता है उसका। अभी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की बात आएगी, जैसे मैंने आपसे कह दिया, तो कह देंगे अरे भाई ये इस्लाम से खारिज हो गया है। क्यों? इसलिए कि इसने हिंदुओं को भी आलमीन में कर दिया, इसने ईसाइयों को भी, यहूदियों आलमीन में, तो हम मुसलमान हैं इसलिए कि हुरे हमें मिलनी चाहिए। तो ये मुझे नहीं बुरा करे, जो कुरान मजीद की आयत है और अल्लाह के बारे में है, ईश्वर के बारे में, उसे गलत करें, उसको छोटा कर रहे हैं। मेरा कुछ नहीं बिगड़ रही है, अपने अल्लाह और खुदा को छोटा कर रहे हैं। वो तो लिखा हुआ है कुरान मजीद में, वो आलमीन का, इस दुनिया और उस दुनिया का। ये कह रहे हैं इसने गलत कर दिया, ये थोड़े से आदमियों का बता रहे हैं उनसे। तो इसका मतलब है कि दूसरा भी कोई खुदा है। तो जब दूसरा भी कोई खुदा है तो इनका अकीदा तो खत्म हो गया, इनकी आस्था। जब इनकी आस्था खत्म हो गई तो इनका मजहब कहाँ गया? तो कुरान मजीद के हर लफ्ज़ के माना अलहदा है, कहीं नहीं लिखा है कि किसी भी मजहब वाले इंसान को कत्ल। अच्छा, इस्लाम में क्या ऐसी खामियां जो बदलनी चाहिए? इस्लाम में कुरान मजीद के अलावा जो मैंने हदीस की बात करी, और जो बहुत सी बातें राइज कर दी जाती हैं जिसका कुछ होता नहीं है, समझे, बहुत से ऐसे हैं, समझे, उन चीज़ों में इन्हें शिक्षा हासिल करने के बाद, सोच समझने के बाद फैसला लेना चाहिए हमें। हम दूसरे के मज़हब को नहीं कहेंगे कि उसे क्या करना चाहिए, पहले हम अपने मज़हब को कहेंगे, अपनी बरादरी को कहेंगे कि हमारा मज़हब ये नहीं सिखाता है जो हम कर रहे हैं। हमारे दीन में, इस्लाम में, मज़हब में, कुरान में, अल्लाह में, नबी में, पैगंबर में, इमाम में कोई कमी नहीं है। जो कुछ कमी है वो हमारे अंदर कमी है। क्या कुरान मजीद ने कहा है कि हम नमाज पढ़ें तो उसमें झगड़ा करें? क्या कुरान मजीद ने कहा है कि हम तरावी पढ़ें तो उसमें झगड़ा करें? क्या कुरान मजीद ने कहा है कि हम इफ्तार खाएं तो उसमें झगड़ा करें?
क्या कुरान मजीद ने कहा है कि हम कोई धार्मिक जुलूस उठाएं तो उसमें झगड़ा करें? कहा है कहीं ऐसा? तो ये झगड़े हमारे हैं, अल्लाह नबी पैगंबर के लिए नहीं है। इन सारी चीज़ों ने इबादत और इंसानियत और शांति और अमन का पैगाम दिया है। नुपुर शर्मा केस को आप कैसे देखते हैं? नुपुर शर्मा केस को मैं कैसा देखता हूँ? मैं तो उसी से देखता हूँ कि जब इधर से भी ताली बज रही है उधर से भी ताली बज रही है। कहा गया गलत हो गया, क्लिप काट के गलत तरीके से डाल दी गई और फिर उन्होंने जवाब दिया अगर सामने तरीके से बोला गया। आज वो खौफ में हैं, घर से निकल नहीं पाती। मैं नुपुर शर्मा या और बहुत से लोग हैं, इनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है। क्यों? इस वजह से उसकी वजह है, मैंने अगर ये कह दिया कि नुपुर शर्मा ने गलत कहा है तो आप भी मुझसे सवाल करेंगे कि तुम्हारे मुसलमान लीडर जो है ना फला 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 बातें कह रहे हैं, समझे? तो मैंने एक मर्तबा गाजियाबाद में सर संचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी मीटिंग कर रहे थे, उसमें एक मुसलमान ने सवाल किया कि साहब जब हम मुसलमानों में वापस जाते हैं, एक मौलाना ने सवाल किया था, बड़े लीडर सब मौजूद थे, मुसलमान डायलॉग कॉन्फ्रेंस चल रही थी कि जब हम मुसलमानों में वापस जाते हैं तो पूछते हैं कि भाई, वो कहते हैं कि जब तुम उनमें जाते हो तो मुसलमानों को हिंदू गालियाँ देते हैं, रोकते क्यों नहीं? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था उनकी बात का। ये बात आगे बढ़ी, मैंने कहा मैं इसको पूरा कर दूं, जवाब नहीं दे रहा हूँ, पूरा कर दूं, जवाब नहीं दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, खुद सर संचालक जी ने कहा नहीं, मीटिंग ख़त्म पे उन्होंने कहा अब आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे। मैंने कहा मैं ये कहना चाह रहा था कि जब यहाँ बैठे हुए कई हिंदू भाई हैं, ये हिंदुओं में जाते हैं तो हिंदू इनसे पूछते हैं कि खां साहब रामपुर वाले गंगा मैया को डायन कह रहे हैं, क्या तुम रोकते नहीं हो उन्हें जब उनके दरमियान जाते हो? उन्हें क्यों बुलाते? तो उन्होंने कहा था कि ताली दोनों ही तरफ से, सब ने कहा था। तो ताली क्यों पीट रहे हो जी? ताली पीटना अच्छा नहीं है, हाथ मिलाना अच्छा है। हाथ मिलाओ, दिल से दिल मिलाओ। तो ताली बजाना एक दूसरे की अच्छा नहीं है, ठीक। हाथ मिलाना सबसे अच्छा है। योगी राज में संभल में जो कुछ भी हो रहा है सही हो रहा है? योगी राज में संभल में जो कुछ हो रहा है, ये मुसलमानों को अगर कोई गलत हो रहा था, समझे, कोई गलत हो रहा था तो उसको प्रशासन से, सरकार से मिलकर सही कराना चाहिए था। लेकिन जब गाय काटी जा रही थी तो क्या हो रहा था? जब गाय काटी जा रही थी तो क्या हो रहा था? जब किसी की बहू बेटी की इज्जत लूटी जाती है तो तब क्या होता है? मुसलमानों ने किसी को लीडर बना दिया है तो वो लीडर सबका है, हिंदू ने अगर किसी को लीडर बना दिया तो सबका है। लेकिन सबका मतलब ये नहीं है कि वो लीडर बनने के बाद किसी की बहू बेटी की इज्जत लुटवाए। तो मेरा कहना यह है कि जो संभल में हुआ, बच्चे मारे गए, किसने चढ़ाया? किसने ऐलान किया? किसने ऐलान किया? सर्वे तो हिंदुस्तान में बहुत सी जगह हुआ है, क्या सर्वे हुआ नहीं है? मुकदमा चले नहीं है, केस नहीं चले अदालतों में? बिल्कुल, सारी बातें हुई हैं। लेकिन जब तुम चढ़ाई करोगे, अपनी तारीख को नहीं बदलोगे तो क्या हुआ? अगर पहले मुसलमानों के ऊपर जाके हिंदू हमला कर देते तो कहते कि भाई हिंदू गलत है। अब अगर पहले मुसलमानों प्रशासन से, हिंदुओं से तो वहाँ झगड़ा ही नहीं हुआ, प्रशासन से हुआ, तो प्रशासन किस लिए होता है? प्रशासन किस लिए होता है? मैं तो ये देख रहा हूँ कि संभल में बहुत मुसलमान हैं जो सरकार के साथ खड़े होकर उनके खिलाफ बयान देते हैं मुसलमानों के, तुमसे वो क्यों नहीं रुक रहे? तो ये मुसलमानों की आपसी राजनीति वहाँ है, तुर्क वर्सेस पठान। हाँ, वो चल रही है, वो सरकार के ऊपर लादा जा रहा है, वो योगी वर्सेस मुसलमान कर दिया जा रहा है, दिया जाता है। ये बहुत पुरानी राजनीति है वहाँ की। इसमें दोनों पक्षों को अमन शांति पैदा करनी चाहिए। सरकार इससे बदनाम नहीं होगी, सबको मालूम हो गया है कि ये गेम क्या है, कैसा है, किस तरीके का है। अच्छा, संघ के मुसलमान कहा जा रहा है कि पहली बार बहुत काम आ रहे हैं वक्फ संशोधन बिल के टाइम पे। ये तो गलत बात है, गलत बात है। कहने संभाल रखा है पूरा माहौल इन्होंने। नहीं, ये गलत बात है। CNRC पे भी हमने अमन शांति की बात करी, 3 तलाक पे भी हमने अमन शांति की बात करी, धारा 370 पे भी हमने, राम जन्मभूमि पे भी हमने, अरे राम जन्मभूमि तो आपने धरना प्रदर्शन कर दिया, तीर्थ त्योहार के ऊपर भी हमने। और 2014 में पावरफुल सरकार आई है, संघ है 1925 से,
संघ 1925 में जन्म पाया था, संघ का हुआ था, जब से संघ आज तक चली आ रही है, संघ काम कर रही है। लेकिन एक बात बताइए, गांव देहातों में ईद के जुलूस, हिंदू मुसलमान एक साथ, रामलीला, मैंने अपने बचपन में मेरे बराबर में मेरी ज़मीन में बहुत से वाल्मीकियों के मकानात थे, अब भी हैं, अब वो दूसरी जगह बना लिए, लड़ाई झगड़े से नहीं, उन्होंने अपनी ज़मीनें मेरी ज़मीन में थे, न मैंने खाली कराई न उनसे कोई रगड़ा हुआ। सर्वे करा लीजिए, आज भी वो रामलीला के लिए हमसे डोनेशन लेने आते हैं, और मैं नहीं, मेरी बस्ती में सैकड़ों मुसलमान रामलीला के लिए हमेशा डोनेशन देते हैं, चाहे राम जन्मभूमि का मुद्दा था या ना था, बनी या ना बनी। यह भाईचारा कौन किसने बनाया था भाई? ये भाईचारा किसने बनाया था? आरएसएस ने बनाया था। ये भाईचारा किसने बताया था भाई? ये भाईचारा किसने बनाया था? ये भाईचारा हम दोनों ने, आरएसएस भी तो हम हिंदू मुसलमानी का हिस्सा है। लेकिन कहते हैं आरएसएस केवल हिंदुओं के लिए, मुसलमानों को तो साथ लेके ही नहीं चलती। आरएसएस के आतंकवादी संगठन भी कहा जाता है। आरएसएस के बैक डोर से बहुत से मुसलमान जाते हैं, यही जो विरोध कर रहे हैं। अच्छा, ये जाते रहते हैं बेचारे, समझे, जाते रहते हैं, कैमरा वैमरा लेके नहीं जाते हैं। कैमरा लेकर नहीं जाते हैं, फोटो नहीं डालते हैं। फर्क यह है, ये भी जाते हैं, मिलते हैं, एयरपोर्टों पे मिल जाते हैं, आरएसएस के लीडरों का पता लगाए रहते हैं कि कब फ्लाइट से जा रहे हैं, कब कहाँ जा रहे हैं, बस वहाँ से नमस्कार दुआ सलाम कर लें। हम इसके नहीं हैं। हम तो 2014 से पहले से एक समाजी संगठन की हैसियत से, एक राष्ट्रवादी संगठन की हैसियत से, 2009 से संघ को पहचानते पहले से हैं, मगर 2009 से हमने संघ के साथ काम किया है। हमसे संघ ने कभी नहीं कहा तुम ये बयान दे दो, हमसे संघ ने कभी नहीं कहा तुम ये चंदा दे दो, हमसे संघ ने कभी नहीं कहा कि तुम इसे गाली दे दो, हमसे संघ से ये नहीं कहा कि तुम इस मुसलमान को ऐसा कह दो, हमसे संघ ने ये नहीं कहा कि तुम उससे दलाली करा दो। हमसे तो संघ ने कुछ भी नहीं कराया। कभी संघ ने हमें बनवाया भी कहीं सरकार में, यानी लीडरों ने, कभी अच्छे आदमी सिफारिश कर दी, बनाया तो सरकार ने, तो उन्होंने हमसे कुछ मांगा नहीं। ये हमारा अखलाक है, हमारा भाईचारा है कि जैसे वो हमारे साथ हैं, फिर उसके बदले में हम उससे अच्छा उनके साथ करके दिखाएं। किसने कह दिया है? आज न जाने कितने प्रोफेसर वीसी जो बयान नहीं दे रहे हैं वक्त संशोधन के बारे में पक्ष में, मगर वहां से चापलूसी करके पद हासिल करते हैं। अगर सारे उतर आए, एक दिन आदेश हो जाए ना, तो विपक्ष के मुसलमानों को पता चलेगा बहुत मुसलमान हैं हिंदुस्तान के अंदर, संघ और बीजेपी का। संघ देश के लिए कितना फायदेमंद? संघ देश के लिए कोई नंबर होते, समझे, जैसे कि आजकल तो कोई पैमाना होता तो नाप देते, समझे, कोई नहीं, नंबरों का भी हिसाब चल रहा है कि अब तो भाई 100, पहले 100%, 100 नंबर दिए जाते थे, अब तो 200 भी दिए जाते हैं, समझे। भारत के लिए आखिरी सबसे मजबूत अगर कोई संगठन है जो इसके हित के लिए काम करता है तो आरएसएस है, सब उसके नीचे। अच्छा, मोदी जी तीसरे कार्यकाल में गए संघ कार्यालय, क्या लग रहा है, क्यों गए? मोदी जी संघ कार्यालय, ये भी एक विपक्ष का ही मुद्दा है कि अब गए, जब गए, कब न थे मोदी संघ के? नहीं कह रहे हैं कि ये मोदी जी संघ के कब न थे? नहीं, वो तो 60-62 जब से ज्वाइन किया उन्होंने तब से हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 17 सितंबर वाली तारीख नज़दीक आ रही, 75 साल वाली, इसलिए गए थे। नहीं, मोदी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, वो अपनी बात के पक्के हैं, उन्हें बढ़वाने की ज़रूरत नहीं है, 75 से 80 करवाने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। इनकी सोच गलत है। मोदी ज़्यादा अच्छे हैं या योगी जी? मोदी जी बहुत अच्छे हैं। योगी जी कहाँ हैं? योगी जी अभी हैं, अभी बहुत टाइम लगेगा, टाइम लगेगा योगी जी को। योगी जी अच्छे हैं, मगर उस जगह पहुंचने के लिए अभी जो है ना वक्त है। ऐसा नहीं है कि एकदम से जो है ना, भारत ऐसे नहीं चल रहा है, परिवारवाद नहीं है ये, चमचागिरी पे नहीं बनाए जाते हैं, मिठाई के डिब्बों से नहीं खरीदा जाता, नोट बोरियों में नोट भर के ले जाओ और बना दिया जाएगा, ऐसे नहीं बनता है। योगी जी उससे पहले मंत्री बने थे, जब सीएम बने, दिल्ली के सीएम पहले मंत्री बनी थी, काम कर रही थी। संघ का आदमी काम करता है, काम, नाम नहीं करता। तो उत्तराधिकारी कौन है मोदी जी का? मोदी जी का उत्तराधिकारी क्या होगा? जिसे भारत की जनता, जिसने मोदी जी को बनाया, मोदी जी उसी की राय से अपना उत्तराधिकारी
अपना बात पीएम। अच्छा मोदी जी के लिए, अच्छा पीएम के साथ और भी तो पद है, राष्ट्रपति का पद नहीं है, राष्ट्रपति का पद नहीं है, बिल्कुल है। तो 5 साल राष्ट्रपति रह लेंगे वो। तो ये सोचना ही, इनकी सोच छोटी है, बहुत सोच अच्छा छोटी। मोदी जी 5 साल, दूसरी मोदी जी 5 साल राष्ट्रपति भी हो सकते हैं। मोदी जी राष्ट्रपति भी हो जाएंगे। मोदी जी अगर 75 साल पूरे होने के बाद अगर छोड़ेंगे वो, तो उसके बाद वो क्या, उनका कद घट जाएगा? उससे ही बड़ा पद मिल सकता है उनको। उनका कद, राष्ट्रपति भी नहीं हो, कद घट जाएगा। मोदी अनोखा हीरा है। अंग्रेज ले गए थे कोहिनूर को, जो वहां पे है। भारत के पास खामोश कोहिनूर नहीं है, बोलता हुआ कोहिनूर है। आखिरी सांस तक श्री नरेंद्र मोदी अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ भारत के लिए करेंगे, राष्ट्र के लिए करेंगे, इस मुल्क के लिए करेंगे। शाह साहब बेहतरीन मिनिस्टर है। कह रहे हैं कि 29 में उनका मन है कि वो संभाल लें कुर्सी। अब जिसको भी सब मिलकर बना देंगे, हम तो उसी का कह देंगे कि जिंदाबाद, चलिए आप सही चलाओ। हम तो उसी के साथ हैं जिसके साथ सब है। हम अपनी जो है ना, किसी से एक ईंट की नहीं चिनवाएंगे, मौलाना सब मिलके कौकब बनाएंगे। मुस्तफा राष्ट्रवाद के साथ, मैं इस मुल्क के साथ, जो इस मुल्क से प्यार करता है वो राष्ट्रवादी होता है। ये मुल्क राष्ट्रवाद है, इस मुल्क के साथ हम हैं, मरते दम तक साथ रहेंगे, यही विचारधारा रहेगी। पहले मुल्क या लेकिन पहले मजहब? अरे भाई मजहब तो हमारा जाति है। मजहब से और मुल्क से क्यों जोड़ा जाता है? मजहब से और मुल्क से क्यों जोड़ा जाता है? लोग मजहब भी बदल देते हैं, लोग नेशनलिटी भी बदल देते हैं, ये सवाल ही करना गलत है। अरे किसी भी मजहब में हो, अगर भारत में हो तो भारत से प्यार करो। बिल्कुल, भारत से प्यार करो, राष्ट्र से प्यार करो। ये हमारे नबी ने बताया, ये हमारा वतन है, यहाँ हमारा जन्म हुआ है, हमारी पैदाइश हुई है, तो हमें उससे नहीं ये समझे, हम इस मुल्क से प्यार करते हैं। मजहब हमारा जो है ना, आपका मजहब है परमात्मा ईश्वर से है। ये मुल्क किससे है? ये मुल्क किससे है? मुल्क हम लोगों से, जनता हमसे से। क्यों होता? ये भी ऊपर वाले का दिया हुआ है, हम भी ऊपर वाले के दिए हुए, ये सारी चीजें ऊपर वाले की दी हुई हैं। हमें उससे उतना ही प्यार करना चाहिए। बिल्कुल। हम क्यों बांट रहे हैं कि ये बड़ा वो बड़ा? मजहब इसी का नाम है कि जहां रहते हो वहां तमाम सुधार पैदा करो। मजहब क्या सिखाता है? मजहबी तो राष्ट्रवादी बनाता है, मजहबी तो कहता है स्वच्छ भारत, मजहबी तो कहता है एक दूसरे से प्यार करो, और मजहब क्या कहता है? इन्होंने इसी चीज को बांटना शुरू कर दिया है। तो जो मजहबी होगा वो राष्ट्रवादी होगा, जो राष्ट्रवादी होगा वो मजहबी होगा। मजहब कट्टरता नहीं सिखाता है, मजहब भाईचारा प्यार मोहब्बत सिखाता है। आप अगर कभी बोलने का मौका मिलता है, जीएसआर बोलते हैं या जय श्री राम बोलते हैं? मतलब वो वैसे ही साहब कहते हैं कि जीएसआर बोला करो जय श्री राम में। उसका क्या मतलब है? जय से जय, यस से श्री, आर से राम। वो कोड करके जीएसआर लिखते हैं, पूरा जय श्री राम नहीं लिखते। बस वो जो शुरू में मैंने कहा था, शुरू में मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान हारे तो गम मनाते हैं, भारत जीतो तो गम मनाते हैं। हम वो हैं कि जो भारत जीतता है तो खुशी मनाते हैं, और पाकिस्तान हारता है तो हम खुशी मनाते हैं। वंदे मातरम से परहेज? मुझे कोई परहेज नहीं। बोल दें? वो भी बोलूँगा, वो भी बोलूँगा। ठीक है। पूछो दूसरा, जय श्री राम से कोई परहेज पूछो। जय श्री राम से कोई परहेज? कोई परहेज नहीं। बोलना हो तो बोलूँगा, बोलता हूँ, बोलता था, बोलता रहूँगा। एक बार बोल दीजिए, फिर खत्म करते हैं इसी के साथ। अभी बोलूँगा। जय श्री राम वंदे मातरम के साथ खत्म करते हैं। जय श्री राम वंदे मातरम के साथ। श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 700 श्लोक। इतना तो हिंदुओं को नहीं याद होगा। समझ गए? मुझे किसी से परहेज नहीं है। मैं मुसलमानों से कहता हूं कि अगर ऊपर वाले को समझना है तो गीता को पढ़ो। वाह। उसके एक श्लोक ने भी अगर कभी बांटा हो 700 में से, 18 अध्याय में से, तो जो चाहे सजा दे दीजिए। पहले पढ़ के तो देखो भाई। मैंने भी नहीं पढ़ा था, जब मैंने पढ़ता हूं मैं गीता, मैं पढ़ता हूं जो मैं ये बात कर रहा हूं। वेद में पढ़ता हूं, चारों वेद। ऐसा नहीं है, पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद पता चलेगा हम क्या है। भारत माता की जय बोलता था, बोलता हूं, बोलता रहूंगा। वंदे मातरम बोलता था, बोलता हूं, बोलता रहूंगा। जय श्री राम बोलता था, बोलता हूं, बोलता रहूंगा। ये मेरा धर्म
परिवर्तन नहीं कराती हैं चीज़ें। ये मेरे मुल्क को मजबूत करती हैं, मेरी इंसानियत को मजबूत करती हैं, मेरे भाईचारे को मजबूत करती हैं, मुझे शक्ति देती हैं एक दूसरे के साथ मिलकर चलने की। बोलता था, बोलता हूँ, बोलता रहूँगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी शानदार बातें करने के लिए, दोनों लोगों को जोड़ने के लिए, इतना अच्छा संदेश देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। तो आपको ये चर्चा पूरी कैसी लगी? इस चर्चा पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। बेहद दिलचस्प बातचीत रही है। फिलहाल किसी और दिन किसी और शख्सियत से यहीं पर मुलाकात करवाऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।